मैंने लड़के को पूरा देखा, लड़का लड़के को पोजेशन हो गया था, लड़के के अंदर एंटिटी। वो लड़का जो एक बड़े घर का लड़का है, पैसे वाले घर का लड़का है, ये जब इसको मैं बात करता था, जब मैं इसका शुरू कर दिया था काम, तो गुर्राता था बुरी तरह, और ये नाखून मारता था, दीवार पे मारता था, टेबल पे मारता था, खुद के मार लेता था नाखून, खुद के बाल तोड़ लेता था, उंगलियां काट खाया था, ब्लड निकाल लेता था काट खा के, ठीक है ना। एक्सीडेंटल मामला था, मेरे को किसी के थ्रू आया था ये केस, यार आप जरा देखना, उनकी कोई शांति वांति कुछ करवानी है, ये है वो है। तो मैं कि चल देखेंगे, और वो बहुत दुखी, क्योंकि उसकी जान अटकी पड़ी थी अपनी फैमिली में, और उसके वही जैसे निशान, जिनकी जो स्थिति होती है ना एक्सीडेंटली, उसी में स्टक हो जाती है। तो यदि चोट है तो चोट दिखाई देगी, कुछ कपड़े अगर बिगड़ेंगे तो वो दिखाई देंगे, जिसमें लास्ट गया है वही ड्रेस में वो दिखाई देगा। जिन घरों में किसी के डेथ के होने के बाद लगातार उनको याद किया जाता है, तो फिर वो जा नहीं पाता, अटक जाता। तो हम बार बार कहते हैं भाई इतना मत बुलाओ किसी को, ये कहो कि भगवान आपको शांति। ये जमाना है, यहाँ तो ये नियम है कि आदमी मरा नहीं तो तुरंत कब उठा रहे हो भाई इसको, अब कितनी देर लगेगी। आपके लिए हनुमान जी कौन है? मेरे लिए हनुमान जी जो मैं सोच सकता हूँ ना, अगर मैं सोच सकता हूँ सांसें तो सांसें, अगर मैं सोच सकता हूँ धड़कन तो धड़कन, मैं सोच सकता हूँ मेरे प्राण तो प्राण। आप कहेंगे कि आप किसको छोड़ सकते हो उनके लिए, मैं सभी को छोड़ सकता हूँ। आचार्य जी कहते हैं कि बजरंग बाण को रेगुलर बेसिस पे नहीं बोलना चाहिए। बजरंग बाण को बोलने में कोई भी बुराई नहीं है, आप रेगुलर बेसिस बोल सकते हैं। आज आपको पता है कि हमने रेड कलर क्यों डाला है? क्योंकि आज हॉरर, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ हैं आचार्य अभिषेक। बचपन से ही वो इन मंत्रों की लाइनों में रहे। ये जो भूत की स्टोरीज हैं जो आप सुनते हैं, आज एक ऐसी स्टोरी आप सुनेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। वेलकम टू द शो। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, सबसे पहले तो आपका अपीयरेंस, एक एनर्जी आ रही है, क्यों इतने रुद्राक्ष माला क्यों? देखिए, क्योंकि हम इस धारा से हैं, मैं तंत्र की धारा से हूँ, मैं तंत्र साधक हूँ। अगर पढ़ाई की बात करें तो मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, ज्योतिष का ज्ञान है, लोगों की मदद करता हूँ ज्योतिष के मामले में, और पैरानॉर्मल में मैं शुरू से हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है कि कुछ लोग इस चीज़ को चुनते हैं कि साहब मुझे, और कुछ लोगों को चुन लिया जाता है। तो मैं उनमें से, मुझे नहीं चुन लिया गया, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में जितने हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। हमारे जितने हैं बैकग्राउंड में, हमारे फादर, जितने भी अंकल, जितने सभी लोग सरकारी विभाग से। मैं ऐसा शख्स था जो धारा तोड़ के बह रहा था, ठीक है। तो वो चुना, मैंने नहीं चुना, वो धारा ने मुझे चुन लिया था। तो बचपन से ही मेरे को विजन्स थे, बचपन से ही मुझे, छोटी सी उम्र से ही मुझे एक ही चीज़ थी, हनुमान जी की भक्ति। तो हम, क्या है कि हमारे इष्ट भी हैं, हमारे देवता भी हैं, तो बजरंगबली महाराज के ही चरणों में थे शुरू से। तो मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ लेके जाएंगे और क्या वजह है ये चुनाव की। तो आज ये वजह सामने है कि मैं लोगों का इलाज करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ ऐसे मामलों में जहाँ पे साइंस फेल हो जाती है, जहाँ पे वो नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज़ है जो उन्हें परेशान कर रही है, उनकी लाइफ खराब कर रही है, वहाँ हम उनकी मदद करते हैं। बहुत सुंदर। आचार्य जी, विजन्स कैसे आते थे? मतलब देखिए, क्या है कि विजन ऐसा था कि आप जो नॉर्मल देख पा रहे हैं, ठीक है, वो तो सभी के साथ है। ये हमें ऐसी दृष्टि है जो शरीर से मिली है। एक ऐसी चीज़ जो आप देख रहे हैं मगर आपके साथ के 4-5 लोग नहीं देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और वो कह रहे हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो क्या है कि आप कुछ अलग, कुछ पैरानॉर्मल किससे जुड़े हुए हैं। आप ऐसी चीज़ें जो आयाम से बाहर की हैं, ऐसी चीज़ें जो आपकी धरा की नहीं है या मनुष्य नहीं है, उनको आप देख पा रहे हैं। अब वो कब होगा? या तो किसी देवता की सानिध्य है आप पे, है ना? या कुछ पूर्व जन्म का मामला है आप पे। तो मुझ पे देवता का मैं उनकी कृपा में था, उनके सानिध्य में था, उनके चरणों में था। तो मुझको जो लोग शरीर छोड़ चुके हैं, वो दिखाई देते थे। मैं कहीं पे भी कह सकता था कि यार यहाँ पे ये पर्सन दिख रहा है ऐसे-ऐसे चलता हुआ। तो वो लोग कहते थे नहीं, फिर जब पता चलता था कि हाँ, इनका 6 मंथ पहले ये बंदे की डेथ हुई थी, ये उसके लिए बोल रहा है। तो मेरे साथ ये चलता था। मेरे को 3 दिन के बाद क्या घटने वाला है, लगता था मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि यही होने वाला है, वही हो जाता था। तो वो मेरे साथ चलता था। तो मैं बल्कि ये स्थिति पे भी हो गई थी कि मेरी फैमिली को लगता था कि मैं बीमार हूँ। पता है, एक ज़माना ये भी था। आज से अगर 20 साल पीछे जाएँ तो हमारी फैमिली को ये लगता था कि हमारा तो ये लड़का आगे पढ़ेगा कुछ भी बोल रहा है, कैसे? क्या बोल पढ़ेगा रहा है? कैसे? हाँ। ये कैसे आगे कुछ इंजीनियर, डॉक्टर कैसे बनेगा? क्योंकि इसके साथ तो कभी क्या है, कभी कुछ दिखता है इसको, कभी कुछ दिखता है। तो लेकिन जब धीरे-धीरे उन्होंने करा तो हम, कोई दिक्कत ही नहीं, नॉर्मल। तो बहुत एक महंत थे, बहुत बड़े, बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। तो मैं उनके पास हम जाते थे, हमारे पिताजी वगैरह। उन्होंने वहाँ दिखाया कि साहब हमारे बच्चे को आप देखिए कि क्या समस्या। 20 साल पुरानी बात है, तब इस धारा में, क्योंकि विजय चल ही रहे थे, भक्ति तो थी ही जी। मन में, लेकिन मैं तंत्र में नहीं आया था। तो उन्होंने कहा कि आप ये रोक दीजिए, इस पे हाथ मत डालिए, जो ये कर रहा है इसे करने दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हनुमान जी का हाथ है। तो वहाँ फिर मेरे फैमिली ने हाथ
पीछे कर दिए थे कि भाई तू जाने और बजरंगबली जाने। क्या बात, वाह। बहुत अच्छा। तब से वो महाराज की जो आज्ञा है मैं वही फॉलो करता हूँ। उनके बिना, उनके अलावा जहाँ मैं जानता भी नहीं हूँ, उनके अलावा किसी को मानता भी नहीं हूँ। सिर्फ जो वो कह देते हैं वही आदेश है। आचार्य जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी, जैसे हमने कुछ पिक्चर्स देखी हैं, हाँ जी, मुझे ध्यान है, जिसमें वो इंसान जैसे आत्मा को देख रहा है, हाँ जी, और आत्मा, जैसे आपने बताया, जैसे आप भी आत्मा को देख पाते हैं, आपने भी ये विजन। देखिए इसमें एक चीज और मैं आपको रोक के बता देता हूँ। देख पाना कहने का मतलब है कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि मैं 24 घंटे देख सकता हूँ। हाँ हाँ, जी। हर चीज का एक निश्चित समय होता है। जैसे कि अभी सनलाइट है, इस टाइम पे वो नहीं अवेलेबल होती हैं, या फिर किसी कोई घर बहुत अंधेरे में बंद पड़ा है मकान, वो है तो वहाँ वो भले ही थोड़ी आपको मिल जाए उस घर में, तो उस टाइम उनका नहीं होता है। रात में बढ़ जाती है चीज़ें। वहाँ पे तो आपको 100 में से 80 लोग कह देंगे कि रात को मैं यहाँ से आ रहा था, मैंने देखा, वहाँ से मैं ऑफिस से आ रहा था, मैंने देखा, क्योंकि वो उनका टाइम है, निशाचर समय है उनका, वहाँ पे वो घूम रहे हैं ना, सनलाइट नहीं है वहाँ पे। तो ये फर्क है कि कभी कभी वो मूवमेंट भी बन जाती है, वो समय, वो नक्षत्र भी ऐसा बन जाता है कि आम आदमी भी कभी एक झलक देख पाता है। हालांकि वो उसके लिए क्लियर कुछ नहीं होता, वो कह नहीं सकता, वो कहेगा विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसा रहा, लेकिन मुझे नहीं पता क्या था, इसीलिए है ना? इसीलिए लेकिन जब आगे बढ़ जाते हैं चीज, तो फिर जब बार बार होती है, तो यानी आपके अंदर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी ऊर्जा है कोई सी देवता की, कि आपको बार बार वो क्लियर दिखाता है। एग्जैक्टली, इसलिए मैं, ये मेरा प्रश्न था कि जैसे अब हम भी हैं, तो हमने तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, ना टचवुड कभी हो। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हाँ। इसमें नुकसान कुछ नहीं। अब वही, तभी यही मैं जानना चाह रहा हूँ। तो जब आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया, तो पहली बार थोड़ा तो आपके मन में भी कुछ डर आया होगा, तो और ये आत्माएं होती कैसी हैं, करती क्या है, और क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ? देखिए, जब अगर बात बचपन की करें, क्योंकि अब तो एज भी 40 क्रॉस कर गई है, जब यंग एज की बात थी, टीनेज की बात थी, तो जैसा घर वालों को भी लग गया था कि हम शायद खुद भी बीमार हैं, और हमें भी लगता था कि अरे क्या चक्कर है, मेरे को क्या दिखता रहता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। यहाँ तक कि कितनी ही बार तो ऐसा होता था कि एक से ज्यादा 3-3 4-4 एंटिटी एक साथ, मुझे ऐसा लगता था कि कोई है, और मुझे लगता था कि कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं, फिर कुछ वो सब देखते थे? हाँ, क्योंकि इनको पता होता है कि कौन हमसे आंखें मिला रहा है, कौन हमें देख पा रहा है ना, कौन हमें देख सकता है। देखो, यहाँ सारा जो खेल है ना, वो ऊर्जाओं का खेल है। ये दुनिया पूरी ऊर्जा से बनी हुई है ना। हम में एकत्रित है, इसलिए हम दिखा दे, एक दिन ये खत्म होके फैल जाएगी, तो वो सारा ऊर्जा का खेल है। तो क्या होता है कि हर वक्त एंटिटी हर जगह होती है, हर जगह होती है, लेकिन उनको ये पता होता है कि कोई हमें देख ही नहीं पा रहा, हम मूवमेंट कर रहे हैं, किसी को नजर ही नहीं बन रही। एक आई कांटेक्ट, मैं आपसे आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो जब वो देखते हैं, कोई उनको देखता है, तो पकड़ लेते हैं कि यार हमको देख रहा है, हम इसको देख रहे हैं, हमें नोटिस कर रहा है। समझ पा रहे हैं? मतलब तो वो यानी जब कि वो जनरली वो देखते, कोई उनको देखता ही नहीं है, और जनरली उन्होंने देखा और मैंने भी उसको देख लिया, मैं कि तू मुझे देख रहा है, और वो भी मुझे देख रहा है, तो वो कहते हैं यार ये देख पा रहा है अपने को। तो वो क्या है, फिर वहां तक अपना ना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो वहां तक जुड़ने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि इस तक हम पहुंचे, या तो अगर ये बंदा पॉजिटिव है इतना, तो ये हमारी मुक्ति करा दे, या तो इससे हम चले जाएं, इस आयाम बाहर निकल जाएं और हम फ्री हो जाएं, या फिर हम, क्योंकि हमें कोई नहीं सुन पा रहा, कि हमारी फैमिली तक, हमारे घर वालों तक कोई बात पहुंचा दे हमारी, जो हम नहीं कह पाए थे, तो वो चाहता है कि वहां अपना मैसेज दे पाए। तो बार बार ऐसा कुछ हुआ है? बतेरे काम करें, बताओ ना, कि कोई आत्मा ने ऐसा कुछ मैसेज दिया हो, और कोई नहीं, ऐसा होता है ना कि जैसे किसी चीज में वो कई बार ऐसी जैसे स्पिरिट्स होती हैं, वो मैसेज बार बार दे रही होती हैं, कि जैसे घर वाले बहुत दुखी होते हैं उनके, तो हम उस केस में कई बार काम करते हैं। तो जैसे कि अब तो क्या मामला ही बहुत ज्यादा तंत्र का होने लग गया, लेकिन कुछ केस में ऐसे होते हैं, फैमिली के कभी किसी का पर्सन अचानक चला गया, है ना, तो अचानक चला गया और उसकी डेथ हो गई। हमारे साथ हुआ था एक केस, तो ये MP का केस था। उसमें तो उसमें क्या है कि उसकी फैमिली बहुत दुखी थे वो लोग, कि भाई चले गए, मेरे हस्बैंड चले गए, बच्चे भी छोटे थे, तो हस्बैंड की डेथ हो गई? हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है ना, एक्सीडेंटल मामला था। तो मेरे को किसी के थ्रू आया था ये केस, कि यार आप जरा देखना, उनकी कोई शांति वांति कुछ करवानी है, ये है वो है। तो मैं कि चल देखेंगे। तो उस टाइम मेरा वैसे भी है ना, जो भोपाल की विजिट थी, तो मैं कि ठीक है देखते हैं। तो मैं वहाँ मिला, तो मुझे लगा कि यार ये तो यहीं अवेलेबल है ये बंदा, ठीक है। और वो बहुत दुखी, क्योंकि उसकी जान अटकी पड़ी थी अपनी फैमिली में, ठीक है। तो वहाँ मैंने उससे देखा, फिर मैंने तो अपनी उनकी जो है, इनको कहाँ देखा? उनके घर फैमिली में। हाँ, मतलब उनके घर में? हाँ, उन्होंने कहा था मुझे विजिट करने के लिए, उनके घर में होम विजिट करता हूँ मैं, बहुत मतलब इमरजेंसी केस हूँ तो करता हूँ कुछ लोगों के लिए, बाकी जनरल तो लोग ही मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ देखा, तो मेरे को दिखाई दिए, तो वो पर्सन वही 45 की एज का, उसका जैसे स्वरूप होता है ऑफिस वाला बंदा, वो बहुत दुखी। तो और उसके वही जैसे निशान, जिनकी जो स्थिति होती है ना एक्सीडेंटली, उसी में स्टक हो जाते हैं। तो यदि चोट है तो चोट दिखाई देगी, कुछ कपड़े अगर बिगड़ गए तो वो दिखाई देंगे, जिसमें लास्ट गया है वही ड्रेस में वो दिखाई देगा, वो स्टक हो जाती है इमेज। देखिए ये दुनिया का एक नियम है कि ऊर्जाओं की कोई एक फाइल चलती रहती है। जो चीज़ आप कर्म करते जा रहे हैं ना, इसका पीछे
जब हम कहते हैं कि मैं आपको पीछे जाके टाइम देख के आऊंगा, तो यानी कुछ है जो रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है। जब आप किसी बड़े गुरु के पास बैठेंगे, किसी अच्छे महात्मा के पास बैठेंगे, तो आपको पिछला जन्म देखेगा, अगला देखेगा, कहाँ से देखेगा? यानी कोई रिकॉर्ड है जो यूनिवर्स ने आपका रखा हुआ है, जो आपकी जो भी कर्म होते हैं उसको रख के देती है, एक तरफ एक कॉपी बना देती है। अब वो उसमें स्टक है, वो अपनी लाइफ में जब उसके साथ घटा तो मैं उसको देखा, तो मैंने उससे बात की, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपकी फैमिली तक ये चीज़ पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो मामला हमारा ध्यान से चलता है, वर्बली नहीं चलता। वो ऐसे बात नहीं कर सकता मेरे से, ठीक है ना, कि वो बोल रहा है मैं सुन रहा हाँ, हूँ, वही। सामने वाले हम दोनों को बेवकूफ करे, पता नहीं दीवार की तरफ लेके क्या बड़ा हाँ, बड़ा नहीं, ठीक ऐसा बात नहीं है। चलता। वो एक बैठ के ध्यान अवस्था होती है कि उसमें मैंने उसको मैसेज दिया कि कोई बात नहीं, मैं इन तक ये बात पहुंचाऊंगा और आप शांत तो क्या रहिए, बात ठीक बोली है ना? उन्होंने? उसने कहा था कि ये मतलब मैंने इनके लिए सारा इंतजाम मैंने किया हुआ है, तो मैं अब क्योंकि शरीर छोड़ चुका हूँ, तो ये रोए ना, इनको देख देख के मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जा नहीं पाऊंगा अगर ये रोते रहेंगे। इनको बोला अपनी लाइफ में ये अपना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें चल, ठीक है, दुनिया का नियम है, मेरे पास इतनी आयु थी। फिर मैंने उनकी वाइफ को समझाया, उनके साथ एक दो उनकी मदर थी, उनको समझाया। मैं कि देखिए होता है, कुछ लोग ज़्यादा उम्र पाते हैं, कुछ कम पाते हैं, ये विधाता के नियम है, इसको कोई तोड़ता नहीं है, ठीक है ना। कभी कुछ छोटे बच्चे ही चले जाते हैं, वो तो फिर भी। तो अब आप है ना थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनको पालिए। भगवान की दया से उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह मकान सब उन्होंने कर दिया था, तो उनको भी शांत होने दीजिए, आप भी शांत हो जाइए और खुश हो जाइए कि अब भगवान उनको अपना ले, अपनी शरण में ले ले, तो वो भी शांति से चले जाएंगे, आप भी शांत होगे, जी पाओगे। पकड़ के मत बैठिए, पकड़ के किसी भी चीज़ को बैठोगे तो जिंदगियां तबाह होती है। कोई मेंबर चला जाए, उसको रात दिन करोगे तो आपकी लाइफ रुक जाएगी, और अगर वो कहीं जाने वाला हो तो वो भी रुक जाएगा, क्योंकि आप उसको याद करे जा रहे हो यार, कंटिन्यू होता है। जिन घरों में किसी के डेथ के होने के बाद लगातार उनको याद किया जाता है, तो फिर वो जा नहीं पाते, भटक जाते हैं। तो हम बार बार कहते हैं भाई इतना मत बुलाओ किसी को, ये कहो कि भगवान आपको शांति दे। क्यों कहते हैं ये कि भाई भगवान उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, है ना? ये कहने तो भगवान उनको यहीं रखे, ऐसा तो कोई भी नहीं कहता कि भगवान उसको यहीं पकड़ के रखकर यहीं रखे हमारे पास, या आप यहीं रहो, जाना मत, कोई नहीं चाहता, ठीक है ना। ये जमाना है, यहाँ तो ये नियम है कि आदमी मरा नहीं तो तुरंत कभी कब उठा रहे हो भाई इसको, अब कितनी देर लगेगी। तो ये समाज के नियम है। तो वो आदमी को सभी चाहते हैं कि वो चला जाए। मैंने उनको समझाया, मैं कि वो दिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, और उन्होंने सारा ये इंतजाम किया हुआ है बाकायदा। उनका ये अलमारी में इस चीज़ में सारी डॉक्यूमेंटेशन भी रखी हुई है, जो भी उन्होंने मुझे बताया, वो जानकारी मैंने उनको दी, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है उसमें कि भाई जो पासवर्ड है ये है, वो है कोड, जहाँ उनके कागज रखे होते हैं मकान के, वो सारा। तो वो एकदम हुए कि ये चीज़ चेक करी उन्होंने, वो सब कुछ वैसे ही था। था। इतना तो बड़ा डीपली खुश हुए। इतना हाँ जी, हाँ, डीपली हाँ, बता पता दिया। पता चल जाता है, तो पता चल जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 24 घंटे होता है, यानी वो इतनी ज्यादा वो आत्मा चाहती है, इतनी ज्यादा जुड़ना, बात करना, और इतना तब, यानी अगर उसकी तरफ से नहीं होगा तो वन साइड कॉलिंग नहीं होती ना, जी। आप कॉल कर रहे हो मैं उठा ही नहीं रहा, तो बात थोड़ी हो पाएगी। यानी वो भी चाह रही है और मैं भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये कनेक्टिविटी बनती है, तो हम आपस में एक दूसरे को अपनी बातें पहुंचा पाते तो हैं। उसकी आप बात ये है, जो आपने बोला कि आप भी एक फोर्स लगाते हो, तो आपकी ये फोर्स कैसे लगती है? हमारी जो फोर्स है लगती है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारी जो ऊर्जा है शरीर की, वो सामान्य व्यक्ति से थोड़ी ज्यादा है, ये कह सकते हैं। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अपने आप को कोई जबरदस्ती में बड़े नहीं है, सब छोटे ही हैं, लेकिन ये देवता की कृपा है कि हम चीज़ों को मैसेज दे पाते हैं, मैसेज ले पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं, चीज़ों को ठीक कर पाते हैं। तो ये भगवान की एक आशीर्वाद है। मेरा इसमें कोई भी ऐसा रोल नहीं है कि मैं अपने आप में हूँ। जो करते हैं महाराज करते हैं, महाराज मतलब बजरंगबली महाराज, ठीक है ना। हाँ, तो उनकी क्षमता है कि उन्होंने सर पे हाथ रख रखा है, तो मैं ये कर पाता हूँ। तो जहाँ मैं ध्यान लगाता हूँ और मैं उस व्यक्ति को सोच कर करता हूँ, तो मैसेज उस तक ट्रांसफर होता है कि मैं ये कह रहा हूँ, और उसकी आवाज़ मुझे अंदर सुनाई देती है कि ये कह रहा है। तो एक बार जब मैसेज पहुंच गया फैमिली के पास कि ये चीजें हाँ, हैं, तो ये बस उन्होंने डॉक्यूमेंट कहा है। कि अब इनके लिए एक छोटा सा हमें करेंगे, आप लोग बिल्कुल शांत हो जाइए और अब इनको हाथ जोड़ के विनती कर लीजिए कि ये जाएं, है ना। भगवान इनको अपना ले, ये भी सुख से जाएं, और आप प्रॉमिस कर दीजिए कि हम लोग अच्छे से रहेंगे और आपको अच्छाइयों के लिए याद करेंगे, आपको देख देख के रोएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, और जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करेंगे। आपके नाम पे कुछ अच्छा ही करेंगे, कि आपके नाम पे कोई याद करेंगे कि हमने ये गए थे तो हमने ये पेड़ लगाए थे, हम इसकी याद में इसको याद करते हैं, या हमने ये फूल लगाए थे, इन फूलों में हम उनको याद करते हैं। तो एक अच्छी चीज करिए, उसके साथ कोई ये मत तो आत्मा की जैसे अगर मुक्ति हो जाती है एक बार, तो उसके बाद वापस नहीं आती? नहीं, उसका लेखा जोखा ईश्वर के पास है। वो वहां तक तो ना आपकी पहुंच है ना मेरी पहुंच है, अलाउड भी नहीं है उसमें हाथ देना। मनुष्य हम अपने यही आयाम तक सीमित है, लेकिन वहां उसके कर्म देखे जाएंगे, किस तरह का कर्म है। देखिए आज हम इस दुनिया में देख रहे हैं तो जानवर भी हैं, कुत्ते बिल्ली ये वो गाय सब हैं, तो क्यों है? आत्मा तो सबके अंदर है। किसको ऐसा क्यों बनाया गया, किसको कैसा बनाया गया? एक व्यक्ति है जो बंगले में जन्म लेता है, सीधी चांदी चम्मच में लेके, एक आदमी है जो झोंपड़ी में जन्म लेता है। कर्म का खेल है ना। तो ईश्वर निर्धारित करता है कि उसने कर्म क्या करे, वापस मनुष्य बनना है, जानवर बनना है, मुक्त होना है, या प्रेत योनि में जाना है, या सजाएं पानी है, वो ईश्वर तय करता है।
बेशक। ठीक है ना। इसलिए बार बार कहते हैं कर्म अच्छे करो भाई, किसी का बुरा मत करो, क्योंकि सिर्फ यहीं तक मामला नहीं, मामला यहाँ के बाद शुरू होगा। तो आचार्य जी शुरू हम ये भी करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हमारी ऑडियंस को एक जो सबसे फेवरेट उनका होता है कि यार हमें कुछ हॉरर स्टोरी सुना दो। आपको भी पता होगा कि आम जनता को देखिए बस ये कि थोड़ा सा मजा आए सुन के ना, मजा आए, वहीं तक सीमित है। और हमें ना क्या होता है कि आजकल जैसे हम, अगर मैं जेन्युइनली बताऊं ना, तो कई बार मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट कई बार जैसे सुनूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ भी बोल दिया, मन गढ़ंत कहानियां। पर आपका नजरिया इन चीजों के प्रति बहुत अलग है, और हमें भी एक बहुत ऑनेस्टी महसूस हो रही है। तो आपका भी क्या कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपने एक्चुअली में कोई एक पैरानॉर्मल देखिए क्या है एक्टिविटी? कि एक चीज होती है कि एक आम आदमी को अनुभव होना अलग बात होती है, क्योंकि आम आदमी का अनुभव जो होता है ना, वो वहां आके रुक जाता है, यानी वो पूरी स्टोरी नहीं है। वो कैसे क्यों कहेगा कि हाँ मैं सो रहा था, मुझे ये चीज दिखी, फिर क्या हुआ कि बस वो फिर मेरी आँख खुल गई, बस मैं डर गया, मैं बस हाँ, ये मामला खत्म हो बस गया, ये फिर कुछ कोई हुआ बात ही नहीं नहीं। बनी ना। अच्छा, हम हैं उस चीज को उसके पीछे भागने वाले, यानी उस रहस्य का पीछा करने वाले। मैं अपने आप को यही कहता हूँ, जब भी कोई बात होती है क्या करता हूँ कि साहब मैं रहस्यों का पीछा करता हूँ, ऐसी चीजें जो छुपी पड़ी है ना, मैं पीछा करूंगा, निकाल के लाऊंगा। तो हम पता करते हैं कि हुआ तो क्यों हुआ, वजह क्या थी, क्या था। यानी कि अब मैं उस चीज को फॉलो कर रहा हूँ और उस केस को मैं देख रहा हूँ, तो मैं ये नहीं है कि मेरे साथ बीती है, मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी जड़ तक जाऊंगा, कोई तो मेरी ऐसा स्टोरी बड़ी हो जाती है। कोई ऐसा क्यों? कोई एक्सपीरियंस है जिसमें Actions आपको तो बहुत है। आपका कुछ हुआ हो कि आपको लगा यार ये एक्चुअली में बहुत खतरनाक था, और आपको अपने लिए भी फील हुआ कि यार देखिए ये खतरनाक तो ऐसे है ना, बहुत सारे डेंजर मामले होते हैं जिसमें जान जाती है, वो बता के थोड़ी ना लोगों तक भी नेगेटिविटी फैलती है, वो नहीं बताएंगे। लेकिन एक बेसिक चीजें, कुछ चीजें बताऊंगा जो रोमांचक है, जिसको सुन के मजा आएगा बताएं लोगों ना को। प्लीज। जी। वरना क्योंकि खतरनाक ऐसे होते हैं, इसमें धड़ाधड़ लोग मरते हैं, मैं उसको बता अच्छा के क्या इंटरेस्ट अच्छा। आएगा लोगों को, ठीक है ना, कि उसमें ये हो गया, उसकी हालत ऐसी खस्ता हो आचार्य गई, जी हमारा 3 पर्पस ये महीने है उसके कि ऑक्सीजन चढ़ी रही, वो क्या करना है बता। आचार्य जी हमारा क्योंकि पर्पस पैरानॉर्मल होता है ना, वो जानलेवा हो जाता है। हाँ। लेकिन आपको सिर्फ एक स्टोरी अच्छा। लोगों को अच्छी लगे, वो हाँ। बेसिक बात है आपको बताना, क्योंकि आचार्य जी हमें हमारा प्रोफेशनल इस चीज की। हमारा पर्पस एक पॉडकास्ट के माध्यम से सिर्फ यही नहीं है कि रोमांच पैदा करें, हमारा पर्पस ये भी है कि हम नहीं, लोगों नॉलेज के भी प्रति देंगे, हाँ, नॉलेज भी देंगे, बेशक, और मैं उनको समझ ना गया। उनको ये जैसे अगर कुछ किसी का बुरा होने वाला है शायद वो बच जाए आपकी इस देखिए कहानी लेकिन से। नॉलेज में ऐसा समझिए कि एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ठीक है ना, क्योंकि आज के टाइम पे ये समझिए कि भगवान के बाद दूसरा नाम डॉक्टर का ही है, क्योंकि आदमी उस पर विश्वास कर लेता है। वो सही भी है, करना मैं भी करता हूँ, करना ही चाहिए कि ठीक है डॉक्टर साहब ने जो लिख दिया हमें अच्छा करने के लिए लिखा है, ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे, है ना। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ऑपरेशन आपका होगा, तो ऑफकोर्स बचाने के लिए कर रहे हैं यार, वो मारने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो यानी वो भी उनको भगवान का दर्जा देते हैं। तो लेकिन अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर से मिले तो वो आपको बेसिक चीजें बता सकता है कि भाई आपको ये हो गया, ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन ठीक उसने है। जो पूरा इससे कैसे समझाएगा आपको कि अंदर कौन सी नस में काटूंगा, क्या काम में लूंगा, कितने औजार लगेंगे, क्या लगेंगे, वो तो टिपिकल बात होगी, आप समझेंगे भी नहीं और वो समझा भी नहीं पाएगा। तो वही हमारे साथ है, कुछ बेसिक चीजें आप समझ सकते हो, वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, वरना टिपिकल तो फिर तंत्र के लिए जी आपको जी मेरे साथ बिल्कुल चलना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बताएं ना। हाँ नहीं ठीक है ना। जी तो जैसे कि कहानियां तो रोज ही हमारे साथ, हर दिन नए केस हैं, हर दिन नए केस हैं, पर कुछ केस होते हैं जो आज की पीढ़ी के लिए समझने जरूरी है। हमने एक केस हैंडल किया था, इस बात को हो गए 1.5 से 2 साल, हम्म 1.5-2 साल हो गए। तो ये मामला क्या है कि दिल्ली का ही था, ठीक है, दिल्ली का ही था। अब तो वो लोग नोएडा की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो उसमें क्या था कि एक लड़का था, बहुत अच्छा परिवार था इनका, बहुत पैसे वाले लोग थे। तो लड़के को क्या थी, बहुत ज्यादा घूमने की बहुत लत थी अच्छा। कि हाँ साहब, अरे मैं तो अब बैंगलोर जा रहा हूँ, अब तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब तो मैं उत्तरांचल जा रहा हूँ, ऋषिकेश घूम रहा हूँ, मतलब हमेशा उसका घूमना, फोटोग्राफी करना, ठीक है ना। तो ये उसकी लाइफ उसकी अच्छी थी, चल रही थी। अब ये तो उसकी बेसिक जिंदगी थी कि अच्छे जो भी बच्चे अपनी जिंदगी में जैसे भी जिए, तो अपने पैसे को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। हुआ क्या कि मेरी स्टोरी कहाँ से इसमें मेरी एंट्री कहाँ से होती है कि हमारे साथ है ना कुछ बहुत सारी टीम चलती है, जैसे अभी मेरे साथ लोग आए हुए हैं, है ना, मेरे ऑफिस के भी कुछ लोग हैं। ऐसे हमारे साथ है ना जो कर्मकांड करने वाले पंडित होते हैं ना, उनकी भी टीम होती है, मेरे पास हैं ऐसे बंदे। तो जैसे मुझे काम कहीं हवन होने हैं, कुछ करवाने ना, तो मैं वो ड्यूटी उनको देता हूँ कि जरा यार ये वाला इस वाला करवा लेना, है ना, मैं चलता हूँ, मैं दूसरा केस देख लेता हूँ, तो करवा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास है 3 पंडित अभी चल रहे हैं, तो एक थे उसमें से। तो मैंने उनको कहा था कि जो काम मैं आपको बता दूं वो ये वाला हवन आप करवाना, शुद्धिकरण ये करना, इसके अलावा केस डायरेक्ट मत लेना। ठीक। तो ऐसे कुछ है ना। तो ऐसा एक मामला था, लेकिन उन्होंने किसी केस के बारे में बात कर ली, हालांकि मेरे थ्रू होके आते हैं, उन बात कर ली। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि कुछ ऐसा है कि मेरे पास कोई आए थे और उनको कुछ दिक्कत है। मैंने करा, तब से तो मुझे भी दिक्कत हो रही है, मैंने चेक करा तो तब से मुझे भी दिक्कत हो रही है, यानी उनके थ्रू मेरे पास ये केस पहुंचा था। तो मैंने कहा मिश्रा जी आप डील मत करा करो, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी। तो हालांकि ठीक है, आप भी भगवान की पूजा कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा ना सी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी। फिर मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ।
तो उनकी क्या लड़के की मदर आई हुई थी, मैं मिला। तो फर्स्ट टाइम तो ये लोग मुझे मिले एक मंदिर में, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पे मिश्रा जी हमारे दिखते भी थे, तो मंदिर मिले, मैंने वहाँ पे उनसे बात करी। फिर उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं घर पे ऐसे करके। तो लड़के को मैंने देखा तो लड़के की हालत ख़राब थी। अब जो मैंने बताया कि वो अच्छा था, घूमता फिरता, पुरानी वो पहले उसकी लाइफ चल रही थी, तो उसकी बड़ी हालत ख़राब थी। उसकी माँ ने बताया कि ये अभी पिछले 1 साल से इस स्थिति में है और इसको पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं जानबूझ के करता है या पता नहीं क्या, ये हमारी सुनता नहीं है या इसको कोई बीमारी, हम तो खूब दिखा चुके, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं चेक करूँगा। ठीक है। अब मैं चेक करूँगा, मैं बात करूँगा। मैंने लड़के को पूरा देखा, लड़का पॉसेस था, लड़के को पोजेशन हो गया था, लड़के के अंदर एंटिटी थी, ठीक है। उस के अंदर एक आदमी प्रेत था। नहीं देखने वाले थोड़ी समझेंगे, वो ये कह रहे हैं पता नहीं क्यों। अब वो लड़का जो एक बड़े घर का लड़का है, पैसे वाले घर का लड़का है, उसका इंग्लिश स्पोकन लड़का है, ठीक है, बाहर घूमता फिरता है कैमरा लेके अपना यहाँ वहाँ, ठीक है, ब्लॉग बनाना करना। उस लड़के की ये स्थिति है कि बैठा बैठा कभी अपना हाथ खा रहा है, ठीक है ना, बैठा बैठा कभी अपने बाल तोड़ रहा है, ठीक है। उसके मैंने स्थिति देखी, बोले एक तो ये नहाता नहीं है, नहाना बंद कर चुका था बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे भी आदमी बिल्कुल रोड पे जो बैगर्स होते हैं, वो स्थिति उसने खुद की कर ली, एक अच्छे घर का लड़का होता है। तो उसकी फैमिली के लिए तो बड़ा इज्जत वाला इशू हो गया कि हमारा बेटा, हम तो इसको पता नहीं शादी वादी का क्या सोचते, ये तो ऐसा हो गया, क्या बताएं, किसे मिलवा भी नहीं सकते। बोले इसका सब कुछ है हमारे पास, पर ये निकलता है घर से जाके और बाहर जाके गार्डन में सो जाता है, पेड़ में। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा थोड़ा सा मैं इस केस को स्टडी करूंगा, टाइम लगेगा। इसकी एक सीटिंग में क्लियर नहीं हुआ। एक सीटिंग हमने ली, दिख गया प्रेत है। क्यों है पकड़ नहीं पाए, क्यों है और देखा। ये कितनी देर हुई थी इसको? 1 घंटा। नहीं, इसके बाद अंदर आप बता प्रेत है, तो कब से ये 1 साल से था उसके अंदर वो। अच्छा, 1 साल से। वो बंदा 1 साल से उसके अंदर था, अच्छा, है ना। मेरे पास वो मिला, मैंने 1 घंटा उसको देखा, मुझे क्लियर था कि प्रेत मैं देख चुका हूँ, अच्छा, उसको आप ये देख पकड़ रहा है, ये इसके साथ कर रहा है। लेकिन अच्छा, मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा, देखिए ना, सबकी नहीं, लाइफ है, वो प्राइवेसी कोई का बात मामला है ना, जरूरी सिर्फ है। बेसिक चीजें बताऊंगा उनकी जिंदगी। तो अब मैंने देखा कि साथ ही चल रहा है। फिर मैंने कहा कि ये क्यों लगा है, किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने कोई दुश्मनी निकाली है, कोई और बात है, ये हम एक बार और देखेंगे। मैं कि मुझे 3 दिन और आप समय दो, मैं थोड़ा सा और डीपली जाऊंगा इसमें। फिर मैंने 3 दिन बाद, क्योंकि थोड़ा सा कुछ अर्जेंसी थी, फिर 3 दिन बाद फिर मैं उसके पास पहुंचा, मैं उसके साथ बैठा, देखा। मैं उसके ध्यान लगा के मैंने देखा कि क्रिया कहाँ से चल रही है, कहाँ से प्रेत उठ के आया है, ये सारा सारा केस मेरे सामने खुल के आ गया। फिर मैंने कहा मैं, कैसा है, फैमिली वैमिली को बुला लो, सामने बात करेंगे। उनकी मदर भी आ गई, फादर भी आ गई। मैंने बोला ये घूमता फिरता जाता, ये बातें मुझे तब पता चली, मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये तो मैं आपको बता रहा हूँ घूमने का बहुत शौकीन था। मैं बोला बहुत घूमता है क्या, तो बोले कि हाँ इसको तो बड़ा लत है, बस 6 महीने होते हैं, मैं तो इस ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं तो लद्दाख जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। ठीक। तो मैं बोला मैं कि ये उत्तराखंड कब गया था, तो ये बोले कि अभी उत्तराखंड तो 1.5 साल पहले गया था। मैं कि 2 दोस्त और गए थे, बोले हाँ 3 दोस्त गए थे। 3 दोस्त, मैं उन दोस्तों को बुला लूँ, उसके दोस्तों को बुला लिए। अच्छा, वो लड़के भी अच्छे खासे थे, बढ़िया समझदार लड़के थे। एक लड़का बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था और एक लड़के का शायद कुछ सीए या कुछ का काम था, ऐसा कुछ था, कॉमर्स का। तो वो मेरी उससे बात हुई, मैं कि यार ऐसा ऐसा है, मैं कि स्थिति इसकी कैसे हो गई। तो बोले आचार्य जी पता नहीं चल पा रहा, हमारे साथ अच्छा खासा था ये, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है, ना ये बात होती है, ना कुछ होती है, ना ये बाहर निकलता है, घर में बंद रहता है ये, है ना। और अजीब अजीब सी बातें करता है ना। अचानक से उठ के भाग जाता है बात करते तो, मतलब उसकी बॉडी है ना बार बार स्विच करती है। वो 2 मिनट के लिए नॉर्मल होता है, ऐसे कहता है हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक हूँ, ये खा लियो, अचानक से बदल जाता है, फिर पहचानता भी नहीं है, घूर के देखता है, फिर उठ के दरवाजे से भाग जाता है, यानी उसके सब बिहेवियर समझ नहीं आता। अब साथ वालों क्या लगता है कि अरे नाटक वाटक तो नहीं कर रहा यार, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे घर वाले जबरदस्ती शादी वादी कर रहे होते हैं तो बच्चे को ड्रामा वही खेल ना, जाते 1 हैं ना, साल हो ड्रामा गया खेल इस चीज जाते को। हैं। मैं कि यार 1 साल तक थोड़ी निभाएगा इस एक्टिंग को, ठीक है। और वैसे भी घर वाले मान जाते हैं यार, वैसे वाले बच्चे जहाँ चाहता है करा देते हैं आजकल तो मैंने कहा देखो दोस्त ऐसा है, मैं क्या, मैं कुछ बातें बोलूंगा, मैं कि उस पर या तो तुम हाँ करोगे क्योंकि सच है मुझे पता है, लेकिन अगर तुमने छुपाने की कोशिश करी तब भी मैं वो निकाल लूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे सामने बैठे हो। बोले नहीं, हम हेल्प के लिए जो भी आपको बात होगी बताएंगे। मैं बोला जब तुम उत्तराखंड गए थे तो तुमने एक नाइट ट्रिप करी थी, मतलब एक नाइट आउट जो करते हैं, कैंप फायर करेंगे, फलाना करेंगे, ऐसा कुछ करा था। बोले करा था। मैं कि वहां पे रात के ठीक 11:30 बजे रात को तुम लोग बाहर जंगल में घूम रहे थे, ड्रिंक की थी, तो बोले हाँ बियर वियर ये वो हमने ली थी। मैं बोला वहां पे जब की थी तुमने, तो मैं कि ये बहुत जोश में था, चिखरा चिल्ला रहा था, है तो तुम बहुत अपने एंजॉय कर रहे थे, हाँ हू हल्ला कर रहे थे, ठीक है। बोले हाँ। मैं कि क्या कर रहा था, चैलेंज किया था इसने किसी को, किसको किया था,
तो कह रहा नहीं ऐसा चैलेंज नहीं, मैं कि याद कर ले, मैं कि मुझे पता है क्योंकि किया था। बोले हाँ वो थोड़ा सा ऐसे ऐसी मजाक थी, ज़्यादा तो ऐसा सीरियस। ये क्या कर रहे थे, लो हम आ गए, लो कोई है तो सामने आओ, हम कोई है क्या सामने आओ हमारे, मैं ये चैलेंज मार रहे हैं। आजकल नई पीढ़ी को चस्का लग गया ना कि कुछ और मेरे सामने ला के बताओ, मुझे दिखा के बताओ, देखो दिखा देंगे उसके बाद खत्म, फिर चैप्टर खत्म, तो फायदा क्या। लेकिन आजकल के बच्चों को लग रहा है ना ऐसा, हमें करके बताओ, मतलब मुझ पे छोड़ के बताओ। अरे छोड़ देगा कोई, मैं कोई और छोड़ देगा, लेकिन उसके बाद तो ये नहीं करना है ना, ऐसा खेल नहीं खेलना है। तो वो उसने वही करा अपने नए बने में। बॉडी शॉडी आजकल बच्चे बनाते ही हैं, लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई आके मुझसे मिलके बताओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लो मेरे सामने आके बताओ, हिम्मत है तो हो गया जी। तो उसने, ये लड़के ने कहा कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा इसने करा। मैं बोला मैंने देख लिया इसको चैलेंज मारते हुए। मैं कि लेकिन कहानी यहाँ नहीं हुई। मैं कि अब ये बता कि उसके बाद एक पेड़ पे साथ में तुम लोग खड़े थे, कुछ शायद तुम स्मोकिंग कर रहे थे कुछ, और फिर वहां पे तुमने टॉयलेट किया। बोले हमने नहीं, इसने किया था। ठीक है, हो गए दो बातें पूरी। बाकी अब इसके बाद बाकी अब एक चीज और हुई थी, तो बाकी वो भी मैं बता दूं। तो बोले कि हाँ हाँ, तो उसका फ्रेंड बोला कि मैं बता देता हूँ। बाकी बता दे नहीं तो मैं बताता हूँ। वो कहता कि एक मटकी फूटी थी, तो वहां पे जमीन पे ना एक मटकी, उस पेड़ पे ना कुछ लोग उतारा करके जाते थे, कुछ चढ़ा के जाते थे, किसी का बोला हुआ, किसी ने बताया हुआ, ये उपाय करके आ जाना, ये रख के आ जाना, वो करके। तो एक मटकी जैसी कोई चीज किसी ने उतारा करके रख दी थी, इसके शूज से वो फूट गई थी। अब इस पे तो ये समझ लो कि टिक मार्क होते गए कि ये भी गलती, ये भी गलती और ये भी गलती। चैलेंज भी कर रहा हूँ, टॉयलेट भी करके जा रहा हूँ, और तुम्हारी चीजें फोड़ के भी, लात मार के भी जा रहा हूँ। साथ आ गई इसकी तरफ से, और ऐसा आ गया इसके साथ में, जो उससे निकली इसकी बॉडी में बैठ गया। इसकी स्थिति ये थी कि ये 10-15 दिन बाद बदलना शुरू हो गया तेजी से। ये घर में बंद रहता कमरे में, रात होते ही उठ के जाके पेड़ों के नीचे सो जाता। मैं बता ना, जैसे मैंने बताया गार्डन में जाके सोता पेड़, हाँ। तो लोग कहते हैं भाई घर में सो, कहाँ मिट्टी पे सो रहा जाके, कि नहीं यहीं सोऊंगा। इसकी स्थिति ये थी कि ये ऐसे बच्चे थे जो मॉम डैड बोलने वाले थे। बाद में क्या करता था, नाम नहीं लूंगा उनकी मदर का, समझ लीजिए एक आइडिया, सरस्वती मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते ना, तो नाम लेने लग गया था कि सरस्वती चल मटन बना मेरे लिए, सरस्वती चलिए कर। अब ऐसे बच्चे जो मॉम मॉम करके बोलता, अचानक की धारा बदल गई, साहब ऐसे बोल रहे हैं, बाप को नाम लेके बोल रहा है, माँ को नाम लेके बोल रहा है। वो कह रहे हैं बेटे क्या मैनर्स है आपके, क्या हो गया आपको, ये ऐसे चल रहा है। अब मैंने कहा मैं कि भाई ये इतना, इस जो स्थिति हुई है, ये ना तो ये नाटक है ना क्लियर हो गया तुम्हारे सामने। अब वो हाथ पैर फूल गए, नए बच्चे जो आज के युग के, वो एकदम से ऐसे हो गए कि हमने सोचा नहीं था कि ये सब होता है, हम तो एंजॉय करते थे लाइफ को। लेकिन लाइफ एंजॉय करो, और आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं, चैलेंज मत करो। फिर जनरली जब मैं केस लेता हूँ तो 3 महीने के अंदर, कुछ को 2 महीने के अंदर सॉर्ट आउट कर देता हूँ, कोई टिपिकल हो तो 4 महीने। ये केस लड़ाई में मुझे लग गए थे 10 महीने। ये जाके राजी नहीं था। ये जब इसको मैं बात करता था, जब मैं इसका शुरू कर दिया था काम, तो ये घुर्राता था बुरी तरह, और ये नाखून मारता था, दीवार पे मारता था, टेबल पे मारता था, खुद के मार लेता था नाखून, खुद के बाल तोड़ लेता था, उंगलियां काट खाया था, ब्लड निकाल लेता था काट खा के खुद के। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति में आ गया था। फिर लगातार इनके नाम के जाप होते हैं, करते तो देवता है, हम तो माध्यम है खाली, तो देवताओं के जाप होते हैं। तो वो इतना इसके अंदर गुस्सा हो गया था, वो कहता था कि इसको पूरी सजा दे के जाऊंगा मैं, या तो उसको मार के जाऊंगा, क्योंकि इसको पता चलना चाहिए ये आके ये हरकत कर गया, मैं भी इसके साथ ये करके जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई देखो छोड़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है इससे हुई नादानी में, तू कर रहा है जानबूझ के, ये है बच्चा बुद्धि, इसने कर दी, नहीं पता ना इसको इस चीज़ों के बारे में, और तू इसके पूरी लाइफ खराब कर रहा है, पीछे इसकी जिंदगी जुड़ी है, तो देख मानना तो पड़ेगा, क्योंकि देवताओं की आज्ञा है, तो ठीक है क्षमा कर दे, बहुत भोग लिया इसने, 1 साल बहुत है। तो काफ़ी चीज़ें हमने करी, लेकिन नहीं मानते, फिर हम उसके लिए करते, इसीलिए तो खिंचता गया मामला, खिंचता गया। 10वें महीने में जाके वो लड़का नॉर्मल हो पाया था। तो हमने इस चीज़ को ठीक किया। तो ये स्थिति थी कि उस वक्त जब उसका चल रहा था, तो वो जैसे ही बाहर निकलता था ना, उसके में कहते चल आज थोड़ा मंदिर चले, मंदिर के नाम से इतना भयानक पेट दर्द होता था उसको कि वो पेट पकड़ के बैठ जाता था, गिर जाता था फर्श पे, सोफे पे गिर जाता था कि बस पेट दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। और रियल में होता था उसको, वो नाटक कुछ नहीं था। ठीक है, दिन में खाता नहीं था, रात होते मटन मांगता था कि मुझे मटन लाओ, ये लाओ, मीट लाओ, नॉनवेज लाओ, ऊटपटांग तरीके से खाता जैसे जानवर खाते हैं, उकड़ू बैठ के ऐसे करते हैं। तो वो एक ऐसा प्रेत लगा था उसमें जो साधारण नहीं था। वो प्रेत कम से कम 400 साल 300 साल पुराना था, जो कि जंगलों में पेड़ों में पाए जाते हैं आज भी। ऐसे जरूर नहीं कि हर एंटिटी आपके शहर की हो, कहीं का हो। तो वो थोड़ा उस समय का था, तो उसका रहन सहन उस थोड़ा सा अलग था। वो आज के ज़माने, तो प्रेत तब से उस कहीं पेड़ में कहीं किसी को लगा होगा, किसी का उतारे में आया होगा, या पेड़ में रहा होगा, वो कहीं से भी वो जुड़ा था। तो उसको वो चीज़ अपमान लग गई कि मेरा सब कर दिया, और आगे हो किसने बुलाया ना, आगे लाया, ले मैं आ गया। बहुत तकलीफ हुई थी उसको, हमको भी बड़ा जोर पड़ा था उसको निकालने में, बहुत जोर पड़ा था। क्योंकि ये होता है, तो
कुछ चीज़ें आसान है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ठीक है कर देंगे, हर कोई भी थोड़े कर लेते हैं जो थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हिला देती हैं। तो वो केस ऐसा था कि उसमें पलटवार आता था, ठीक है? अगर कोई मेरी जगह नॉर्मल आदमी करेगा तो कहता था कि तू करे तुझे मार दूंगा, जो करेगा उसको मार दूंगा, और उसका वाकई में पलटवार आता था। मतलब क्या होता था कि हमारे काम में बिल्कुल दखलंदाजी होती थी उससे, कि जा रहे हैं गाड़ी खराब हो रही है, नहीं जा पा रहे, खुद के या कोई ना कोई घर में कोई काम पड़ गया कि फिर कैंसिल हो, उससे मिलना नहीं हो पा रहा, उसको हम नहीं डील कर पा रहे उसके साथ, ठीक है ना? बार 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 हमको बैरियर लगते थे। ये तो ठीक है, भगवान है, इससे ज़्यादा नुकसान खैर नहीं पहुंचा पाएगा। तो हम इतना परेशान हो गए थे कि इस केस को छोड़ दें, लेकिन जबान जिसकी दे दी कि भाई हम करेंगे तो करेंगे, सब करेंगे, कोई बात नहीं। तो उसने पूरी तरीके से लगाया था, घर वालों को तो बुरा हाल कर दिया था उसने, बहुत बुरा हाल कर दिया था घर वालों को। उनका तो काम धंधा सब पिट चुका था, अच्छे पैसे वाले थे, उनके बिजनेस वो सब ठंडे हो गए थे। और ये स्थिति घर में कि उसकी माँ बेचारी दिन रात रहती थी कि मेरे बेटे को क्या हो गया, बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि खा पी रहा ढंग से है नहीं, ऊट-पटांग तरीके से खा रहा है, रात में 2 बजे 1 बजे, है ना? जो चीज़ें जनरल आदमी अच्छा खुराक लेता है, फ्रूट्स ये वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी है, सिर्फ गंदे पने से वो खाता है। शरीर में सूख चुका है, रात में जागता है, आँखें काली पड़ चुकी है ना? नाखून बढ़े हुए रहते हैं, नहाता नहीं है, ज़बरदस्ती पकड़-पकड़ के नहलाते हैं, चीखें मारता है, चिल्लाता है, किसी से मिलता नहीं है। अब ऐसा लड़का जो अच्छे घर का पढ़ा लिखा होगा, फिर उसके साथ ये हो रही है। तो एक ये है कि नाटक थोड़ी कर रहा है, बीत रही है उस पे, ठीक है ना? और यदि ये नहीं हटाई जाती तो आने वाले समय में 2-3 साल में वो 2 साल में या 1.5 साल में निपट जाता। भगवान की दया है, बचाने वाले महाराज बैठे हैं, जिसके सर पे हाथ रख देंगे बच ही जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया, 10 महीने लग गए थे करते-करते। 10 महीने में जाके वो नॉर्मल हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक दहशत बैठ गई थी। बाकी भाई इसका इलाज तो हमने कर दिया है, लेकिन अब दहशत का इलाज तो खुद करेगा, क्योंकि अब तेरे में जो फोबिया लग गया ना कि मैं अब नहीं जाऊँगा कहीं पे भी, मतलब नहीं, मैं रात में नहीं सोऊँगा, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, कि अब से थोड़ा खुद निकलना पड़ेगा या किसी अपने फैमिली के सपोर्ट से तो निकलेगा। तो ये स्थिति है। जब केस हैंडल करते हैं तो ये होते हैं प्रैक्टिकल केसेस, ये होते हैं प्रैक्टिकल केस। जो केस आप सुनते हैं, आया रात को, टांग हिलने लग गई, हाँ, पेट हिल रात को, गया, हाँ, पैर उल्टा हो हमें गया, भी रात ऐसे आया, रात में कोई चीज मेरे को दबा रही थी, मेरा गला दबा रही थी, फिर मैंने नाम लिया, फिर वो गायब हो गई। यार ये 1 लाख लोग सुन चुके हैं, सुना चुके हैं। हम जो करते हैं काम, हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरे को ये ना तो कोई दबाता, ना मैं इस बारे में सुना सकता, मैं वो बता सकता हूँ जो मैं केस हैंडल करता हूँ। तो आचार्य जी जैसे ना अब एक अब बड़ा इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें अगर आपको कुछ जानना है तो मैं बता सकता हूँ कि ये इस तरह से इसके सिम्टम थे, ये हमने इसको डील किया, समय इतना लगा और हमने इसको ठीक किया, और इसकी पोजीशन ऐसी आई थी, क्योंकि जड़ में गए थे हम। ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने आप ये बात कर रहा है, यानी मैं जड़ में चला गया था कि लेके कहाँ से आ रहा है। अभी वो नोएडा में रहते हैं वो, तो वो लेके वो उत्तराखंड से वो लेके आ गया था साथ में, खुद जाके अपना चैलेंज मार के, कि कोई है तो सामने आ, तो सामने आ गया। ये आचार्य जी मैं तो थोड़ा इस बारे में प्रकाश खुद मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ही लोगों को मिले। जैसे कि आपने बताया कि उत्तराखंड में ये हुआ, और ये कहीं भी हो सकता है। हाँ, किसी यही भी मैं हो पूछना सकता चाह है, रहा हूँ किसी भी कि राज्य में हो आजकल ना ये लोगों के अंदर, और काफी लोग मैं भी जानता हूँ जो ऐसे हैं, करके दिखाओ, हो तो सामने आओ, मेरे के साथ करके, बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम उनको ये बात बता सकें कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कैसे कैसे इनको एक्टिवेट किया जा सकता है, और क्या चीजें हैं जो किसी को भी अपने दिमाग में बिठा के रखनी चाहिए। देखिए, पहली बात है कि सबसे पहला कि ये दुनिया पूरी ऊर्जा से बनी हुई है, और हम सब में एक ऊर्जा है, ठीक है? तो आप सिर्फ ये मानते हैं कि हमारा ही अस्तित्व है, तो आप मूर्ख हैं। कोई भी व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ। जो व्यक्ति कहता है कि हम ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो भाई बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपने तो दुनिया नहीं बनाई, जिसने बनाई है ना उसने बहुतों को बना दिया है, और उसने सबके लिए जगह दे दी है। जैसे कि आप तो जिद करके बैठे हो कि मेरे घर में सिर्फ मेरा ही कमरा है, औरों के भी कमरे हैं और लोग भी रह रहे हैं, मिला के घर बना हुआ है, ठीक है? तो पहली बात तो ये नहीं मानना, हमेशा मानना है कि जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं, हम उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन हमारा सम्मान है उनके लिए। वो अपनी जगह जी रहे हैं, हम अपनी जगह जी रहे हैं, ठीक है ना? जानवर अगर कुछ जी रहा है तो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अपना चारा खा रहा है, और आपको तो कुछ नहीं कर रहा ना, आपसे तो पैसे माँगने नहीं आ रहा। ऐसा ही हमारा उससे लेन-देन नहीं है। तो जो भी जितनी भी एंटिटीज़ भी हैं, जो पैरानॉर्मल से जो जुड़ी चीज़ें हैं, जो शरीरधारी भी नहीं है या अलग तरह के शरीरधारी हैं, कुछ ऐसे देते हैं असुर, मतलब सबका है, आप इन्वॉल्वमेंट मत। अगर आप उस धारा के नहीं हो, तो आप पंगे मत लो। यानी कि मैं कहूँगा कि एक व्यक्ति जो कि आर्मी से है, जिसको ट्रेनिंग दी गई है, वही बंदूक सँभाले। बाकी लोग छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि वो गन है, ठीक है ना? हर व्यक्ति इस चीज़ को आसानी में ना ले। ये इसमें आपके साथ क्या नुकसान हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, बेसिक नॉलेज ये है कि जैसे मैंने बताया कि हम ऊर्जा से बने, तो हमारे अंदर भी एक ऊर्जा है। जब हम शरीर छोड़ देंगे, हर व्यक्ति जब शरीर छोड़ देगा, तो ये ऊर्जा बाहर आ जाएगी, हमारी आत्मा बाहर आ जाएगी, और ये जहाँ से चली है, जिस देवता से चली है, हम
ऊपर से आए हैं, है ना, इस धरा पे कोई किसका बेटा बन के, कोई किसका, फिर वही बाद में जन्म गया, कोई दूसरे राज्य में, कोई जन्म दोबारा भी होता है, कुछ भी बन सकता है, कर्मों का हिसाब है। तो जो व्यक्ति असंतुष्ट मर गया है, संतुष्ट एक होता है पूरा लाइफ जिया, बढ़िया काम रहा, सब ठीक है, बेटे पोते हैं, कोई नहीं है, भगवान, तो वो चला गया, काम पूरा हो गया, 80 साल तो हो गया, अब क्या बच रहा है। लेकिन एक है उसकी अचानक से मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट, उसका डेथ हो गई है, टेंशन उसने कुछ ले ली, सुसाइड उसने कर लिया, कुछ कर लिया, तो वो प्रेत है। क्योंकि अब वो क्या है, उसने विधान तोड़ दिया, अब वो जहां तक उसको जाना था वहां तक तो गया नहीं है, और शरीर भी उसने खत्म कर लिया, कूद गया, मर गया, अपना फांसी नहीं। ठीक है, तो ऐसा पहली बात तो करना नहीं चाहिए कभी भी। जिंदगी में समस्या कितनी भी बड़ी हो, उसको हल हो जाएगा, वो हल हो जाएगा। बहुत सारे कई बार टेंशन बहुत ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, पढ़ाई का, काम का, हल हो जाता है हर चीज का। ये तो परेशानी है, चलती रहती है, उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आता है। तो जब ये शरीर छूट जाता है और ऊर्जा है, वो ऊर्जा यदि संतुष्ट है तो भगवान ने चली गई, यदि वो असंतुष्ट है तो वो प्रेत है। और जब वो प्रेत है तो उसके पास उसकी सिर्फ बेसिक चीजें रह जाती है, बाकी डेटा चला जाता है। बेसिक चीजें क्या होती है? भोजन, खाना, कि भाई मुझे खाना चाहिए, ठीक है ना, यानी एक बेसिक। बाकी जितनी उसके अंदर समझदारी थी, जितनी उसने पढ़ाई करी थी, जितना वो बहुत सारी चीजें सीखा था, वो सारी चीजें। इसलिए प्रेत जो भागता है खुराक पे, है ना, वो फिर वो संत महात्मा नहीं रहता। यदि वो सामान्य व्यक्ति, अगर वो संत महात्मा ही बन चुका है तब तो बात ही अलग हुई, तो देव उसका कैटेगरी उसके गुरुओं की हो गई हो, तो अलग बात है। लेकिन वो व्यक्ति फिर क्या करेगा कि उसको भोजन चाहिए, और भोजन वो स्थूल रूप में कर नहीं सकता, आपकी तरह वो नहीं खा सकता किसी रोटी सब्जी को, तो वो शरीर से ऊर्जा खींचेगा। उसी को ही आप कहते हो कि मेरे को प्रेत लग गया, या मेरे को पोजेशन हो गया, या मेरे साथ कोई आ गया और मुझे को ऐसा लगा था कि मैं पैरालाइज हो गया और मेरे को तो एकदम बॉडी लॉक हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी कोई खींच रहा था उस टाइम। ठीक है, कोई एंटिटी आके अपने आप को फुलफिल कर रही थी और आपके अंदर से एनर्जी निकाल रही थी। ठीक है, तो वो ये करते हैं। दूसरी बात ये है, बेसिक उनका काम लगने का तरीका यह है। लेकिन अब आज के जमाने में बुराई इतनी ज्यादा है कि लोग जेलसी, जो ये बदले की भावना, ठीक है, कि अच्छा मेरी इंसल्ट कर दी, देखना क्या करता हूँ तेरे साथ। ठीक है, कोई पैसे का मामला, रंजिशें, मकानों की, जमीनों की, उसमें इसका सहारा लेते हैं। नहीं लेना चाहिए, जबकि गलत है, बिल्कुल सख्त। मैं कि हम रात दिन सिर्फ सॉल्व करने में लगे हुए हैं, पता है आपको। इसमें हमको बहुत मेहनत ज्यादा और पैसा कम, बहुत कम। क्योंकि अगर जो नेगेटिव में कर रहे हैं वो उनकी मेहनत कम और पैसा ही पैसा, है ना, क्योंकि नेगेटिव वाले तो भरे पड़ेंगे, मेरा ये कर दो, और हम साफ मना कर देते हैं, क्योंकि हम काम करेंगे भले के लिए करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि देवताओं का आदेश है, अपने मन से नहीं कर रहे हैं हम। जो बाबा ने बोल दिया, महाराज ने जो बोल दिया वही आ गया। तो आचार्य जी, ये जो प्रेत वगैरह है, मैं थोड़ा सा इस पे भी आना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो ये हमने कई बार सुना है बरगद का पेड़। मैं बताऊंगा कि बेसिक आप अपने हाँ, उस चीज पे मैं थोड़ा आना चाह रहा हूँ। रहेगी कैसे कैसे, हाँ, सारी बातें बताऊंगा, हाँ, बेसिक चीजें कैसे कैसे चल रही है। अब जो प्रेत है, अब वो घूम रहा है, उसके पास घर बार भी नहीं है, ठीक है, उसका शरीर भी नहीं है, लेकिन केस से बना है। प्रेत बनता है वासनाओं से, इच्छाओं से। क्या रह गया? शरीर तो छूट गया, लेकिन मन की इच्छा रह गई है कि मैं भी खा पाता, मैं भी कर पाता, मैं भी ये पहन पाता, मैं भी ये ले पाता। अब ये इच्छाएं उसके अंदर इतनी प्रबल है कि वो उसको फुलफिल करना चाहता है। एक आदमी अगर उसकी वो चाहता है कि मैं भी वैवाहिक जीवन जीता, तो जाके किसी को ऐसी जगह लग जाएगा तो उसके अंदर जीना शुरू कर देगा वो जिंदगी। कोई चाहता कि मैं भी साहब बहुत शौकीन था साहब, ड्रिंक करता था, और नहीं अब तो प्रेत बन गया, तो जिसमें घुस जाएगा ना उसके जरिए ड्रिंक करेगा, वो आदमी शराबी हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आप देखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो, क्योंकि आज के टाइम में नॉनवेज वाले बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो इन्हीं लोगों में से हम ही लोगों में से लोग जा भी रहे हैं, नए बच्चे जन्म भी रहे हैं। तो जब प्रेत बनता है तो उसकी इच्छा वही नॉनवेज वाली रहती है। तो आप देखते हैं कि जब भी प्रेत बनता होती है तो वो जो पजेस्ड आदमी होता है वो नॉनवेज ज्यादा मांगता है, बार बार कहता है कि भाई इसको तो ये कहता है मुझे मांस खिलाओ, मुझे मांस। आपने सुना भी बहुत होगा, फिल्मों में देखा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की ये इच्छा है। जीते जी भी उसकी इच्छा थी ना, आज उम्र के भी वही इच्छा पूरी कर रहा है। इसके अलावा वो ये तो नहीं कह रहा कि हाँ मैं तो किसी लाइब्रेरी में बैठूंगा, मैं तो किसी मंदिर में बैठूंगा, प्रेत के अंदर की वो चीज खत्म होगी ना। उसके अंदर से बेसिक चीजें रह गई है कि खाना कैसे पूर्ति करनी है। वो नहीं जानता आप कौन हो, ये मेरा दोस्त है भाई, कुछ नहीं जानता। वो जानता मेरे को पूर्ति कैसे मिलेगी। ठीक है, तो वहां पे उसकी मुक्ति कराना आवश्यक है, वरना उसका स्वरूप बिगड़ता ही जाएगा। ठीक है, अब रही बात रहने की, ये वहां रहेगा जहां पे पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। और कहाँ होता है? जो भी धरती पे नेगेटिव एरिया बनता जाएगा, ये वहीं होता जाएगा। अगर आपने अपना घर नेगेटिव कर लिया तो उसके लिए बढ़िया हो जाएगा वो। आप देखते हो बहुत सारे घर जिसको कहते हैं साहब ये तो हॉन्टेड घर है, ये तो हॉन्टेड बंगलो है। क्यों भाई, क्या हो गया उसमें हॉन्टेड? क्यों? क्योंकि आपने उसको पहले से ऐसी स्थिति में ला दिया।
ऊर्जा, आपके पास बहुत सारे एक्सपर्ट आते होंगे जो ऊर्जाओं को देखते हैं, चाहे वास्तु वाले चाहे कुछ वाले, यानी घर की ऊर्जा का अच्छा होना जरूरी है। घर की ऊर्जा जब बिगड़ेगी, आप घर की ऊर्जा को नेगेटिव कर दोगे तो वो चीज उसके लिए बढ़िया हो जाएगी कि हाँ मेरे लायक है, ठीक है ना। नेगेटिव हर कैसे होती आदमी है? का- डार्कनेस। देखिए डार्कनेस ऐसे ना कि आपने अपने घर को एक रखा कि भाई मेरे घर में भाई बंद रखता हूँ मैं, तो मुझे खिड़कियां वड़कियां खोलना पसंद नहीं है। देखो पूजा वूजा हमारे घर में कोई करता नहीं, तो भैया आप उनके लिए सब्जेक्ट और बनते जा रहे हो, तैयार कर रहे हो माहौल, क्योंकि अब आपको देवताओं से तो मामला है ही नहीं। पॉजिटिव तो आप होना ही नहीं चाहते। ऊर्जा या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव Negative होगी, दो ही फॉर्म बदलेगी ना। पॉजिटिव ने तो आपने ब्लॉक कर दिया, ये सनलाइट भी नहीं आने दूंगा और मैं कुछ अच्छा भी नहीं करूंगा, हवन पूजन तो भूल ही जाओ, ना कोई पाठ पूजा करूंगा और सिर्फ बंद करके रखूंगा, डिम लाइट रखूंगा मैं, तो मेरे को तो यही अच्छा लगता है। तो थोड़े दिनों में आपकी प्रवृत्ति के साथ ऐसी ही चीजें जुड़ना शुरू हो जाएंगी और वो कहेंगे कि वो सेफ हाउस है, वहां चलो। ऐसे घरों में नेगेटिव, या फिर किसी घर को फोर्सफुली नेगेटिव कर दिया जाए तंत्र के द्वारा। अच्छा, जब किसी पे कुछ करा दिया जाता है, घर पे कुछ करवा दिया जाता है, तो उस घर में एक एड्रेस डाल दिया जाता है तंत्र के द्वारा, तो वहां पे वो रह जाते हैं आके कि हाँ भाई हमें तो भेजा गया है नौकरी पे, तो वो कार्य करते हैं। देखिए लोगों को सबसे बड़ी बात मैं बार बार ये कहता हूँ, डरना नहीं है, डर को भूल जाओ, डर को भूल जाओ, लेकिन अस्तित्व को मत भूलो। डर को भूलो कि भाई ठीक है, जो भी अगर कुछ हो गया है, लग गया, दिख गया, कोई बात नहीं, भगवान बैठे हैं, उनकी दुनिया है, उनकी शरण में रहो, लेकिन अस्तित्व को मत नकारो। ये मानो कि हाँ हम मानते हैं ये है, और अगर कुछ हो भी गया तो हमसे बचेंगे, रास्ता ढूंढ लेंगे और भगवान हमें बचा लेगा। लेकिन ये मत चैलेंज करो कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चों में ये बड़ी समस्या हो गई है कि बस करके दिखा है ना, तो वो मेरे सामने आके दिखा, मुझे कोई लगा के बता दे, फिर फैमिली इलाज कराती बिल्कुल, है। बिल्कुल, नहीं ठीक है, आचार्य जी, बिल्कुल, बिल्कुल एक रियल अब उसके केस भी फैमिली है ने इलाज उसमें। कराया ना उस बच्चे का। मैं लोगों को समझाता हूँ कि आप तो चैलेंज मार के चले जाओगे, माँ बाप बेचारे टकरे खाते रहेंगे कि हमारे बच्चे को क्या हो गया, क्योंकि आपने तो कर दिया। वो तो समझते हैं बड़े जो लोग हैं, लेकिन आज की जो है जनरेशन नहीं समझती है। तो जब उन पे बीत जाती है तो फिर वो होते हैं ऐसी हालत में, ठीक है, तो इलाज कराना पड़ता है। आचार्य जी, जैसे अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, किसी ने ड्रिंक करी हुई है बाई चांस, एक माहौल बना हुआ है रात एक को माहौल पार्टी बना, का, ठीक और रात को चले जाते हैं सिमेट्री साइड पे या ऐसे डार्क नेगेटिव बड़ी प्लेसेस पे, बेवकूफी, और बहुत वहां बड़ी पे बेवकूफी। नशे में मैं कहता हूँ कि किसी ने अगर बोल दिया कि कौन है भाई मैं देख लूंगा, एक आध गाली भी दे दी और नशे में ऑलरेडी है, पर सुबह उसको रियलाइज हो जाता है कि यार मैंने रात को ना गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, तो इसका कुछ इलाज है या फिर वो जो आत्मा है वो पोजेस हो चुके हैं? देखिए पहली बात कि यहाँ पे एक तरीके का हो गया सट्टा। ठीक है। पहला कि जिसने ये चैलेंज मारा उसकी ऑरा कैसी थी, उसके पीछे कोई थे क्या नहीं थे। कई बार आपके घरों में कुछ देवता, कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो अपने वंश को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हर हालत में। उनकी नजर होती है आप पे कि ये हमारा है, बचना चाहिए, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। आप चाहे ना चाहे वो आपका काम बना रहे होते हैं, और आप कहते हो मैं तो सक्सेसफुल आदमी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। आप ये नहीं मानते आपके पीछे कोई खड़े हैं, आप उसकी जो एक्सेप्ट ही नहीं करते क्योंकि वो दिख नहीं रहे, जी। है ना। आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कहीं ले चलो, मैं तो भगवान की दया से सब ठीक रहता है, मुझे नहीं लगता डर वर, क्योंकि आपको कोई बचा रहा है यार। अगर वो हाथ हटा लेंगे तो 2 मिनट में हवा निकल जाती है, ठीक है। तो वो आपको हर वक्त बचाते हैं, वो आपके पूर्वज हैं या आपके कुल के देवी देवता है। वो आपके जो घर में देवी पुष्टि आ रही है, जिसको आपकी माता ने पूजा है, बार बार मांगा है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, मेरा पति सुरक्षित रहे, तो वो माता वो बचा रही है आपको, वो देवता बचा रहे हैं आपके, क्योंकि आपने मांगा है दिन रात घर वालों ने, है ना, या मंदिरों में जा जाके कि हम सुरक्षित रहें, रक्षा तो करना। उसकी जिम्मेदारी वो पूरी कर रहे हैं। तो पहला तो ये, तो अगर आपके घर में ऐसा माहौल है, बचाने वाले खड़े हैं, तो आपका वो चैलेंज होगा, कुछ नहीं होगा, आप सेफली ही रहोगे सुबह तक। क्योंकि किसी ने हमला भी करा तो उसने देख लिया कि छोड़ो यार, प्रोटेक्टर वाले भी खड़े हैं, तो हो गया बात यहीं खत्म करो। लेकिन अगर आपके पीछे कोई नहीं है, आपके घर में पूजा पाठ नहीं होती, आपकी ऑरा भी ऐसी वीक है, साथ ही आएगा वो, माफी वाफी कुछ नहीं, फिर तो नेक्स्ट डे तैयारी करो। क्योंकि मैंने कहा ना, इसमें सट्टा है कि आपकी ऑरा कैसी है, आपको बचाने के लिए कोई देवता, कोई पितृ, कोई गुरु खड़े हैं, तब तो आप सेफ हैं, क्योंकि वो आपको उस जोन से ले आएंगे, बचा लेंगे। यदि अगर आपने ये ऐसे ही गेम खेल लिया, बस चैलेंज मार दिया शर्म से, फिर आप अगले दिन माफी मांगो, उस एंटिटी के नेचर पे है, माफ करेगा नहीं करेगा, कहेगा कि चल बच्चा है, गलती कर दे, छोड़ भी दे, हो सकता है 3 दिन परेशान करके छोड़ दे, और कह दे कि कहेगा अब तो इसके साथ ही रहेंगे भाई, अब तो इसके घर में रहेंगे, अपना नया अड्डा है, तो वो फिर हो गया, पोजीशन हो गया वहीं से स्टार्ट। आज पैरानॉर्मल केस भरे पड़े हैं, मेरा फोन अब आप देख लोगे, आप देख रहे तो लगातार बजता है, तो इसमें इतना बंद करना पड़ता है आपको इसके लिए। तो उसमें इतना ज्यादा केस हो रहे हैं, सिर्फ एक शहर में इतना हो रहा है, दूसरे शहर में इतना, हमको स्टेट टू स्टेट हम विजिट करते हैं, इतने बिगड़े हुए केस हो रहे हैं, मैं पहुंच नहीं पाता लोग, बस इतने ज्यादा काम है कि आप चाहे ना चाहे दिन रात बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी भावनाएं हम बिगाड़ रहे हैं, घरों में से संस्कृति, हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी पूजा पाठ है, हम उसको कम करते जा रहे हैं। जो माँ बाप हैं बच्चे को ये तो कहते हैं कि हाँ जिम तो जा, पर ये नहीं कहते मंदिर जा। ठीक बात है।
अच्छा मैं जिम जा रहा हूँ, हाँ बेटा जा, ये अपना ये ले उठा। लेकिन ये नहीं माँ नहीं कहती कि बेटा मंदिर भी जाना बिल्कुल होता ठीक है कह रहे हैं घर में, है ना। वो जिम्मेदारी कहता है नहीं मैं ही जला दूं, बच्चे तो कुछ नहीं करते पूजा वूजा। तो बच्चे नहीं करते फिर बच्चे बीमार पड़ेंगे बाद में, दिक्कत। तो आपको समझना चाहिए कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। जी जैसे जी शरीर की मजबूती है, आत्मा की मजबूती भी जरूरी है। जी। तो आत्मा- आचार्य जी, इस पे अब सुरक्षा की बात चल ही रही है, और जैसे अभी दिविज ने भी एग्जांपल दिया सिमेट्री का, और ऐसा बहुत होता है कि चलो अब मैं कह रहा हूँ हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि किसी ने चैलेंज नहीं किया, हम्म, पर उसको फील हो रहा है, होता है ना कभी कभार हम रात को चले जाते हैं, अंधेरा है और हमें फील हो रहा होता है ना, कोई नेगेटिविटी है, डर लग रहा है, हाँ तो मैंने क्या कहा हम ना, ऐसे कोई मंत्र हैं आप अगर यानी आपको फील हो रहा है इसका मतलब आपकी ऑरा वीक है। देखो ना, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, सारा अच्छा। एनर्जी का खेल है। हाँ आपके शरीर में एक आभा मंडल है, हाँ एक आभा मंडल है आपके शरीर के बाहर। जब आप देखते हैं किसी को, आपने कहा कि एक गुरु के पास में गया था, भैया उनका तेज बड़ा जबरदस्त था। क्यों, कौन सा तेज था, लाइट लेके बैठे थे? नहीं, एक आभा मंडल है ऊर्जा, ना, एक एनर्जी ऊर्जा सोर्स है। है, हाँ बिना देखे दिखाई दे रही है। वो कह रहे थे उनको तो आंखों में नहीं देखा जा रहा था, उनको तो इतना तेज था उनका। क्यों? क्योंकि इतना जपा है उन्होंने, इतना दिन रात अपने आप को तपाया है, भगवान के काम में इतना रहे हैं, इतने मंत्र जाप किए हैं कि उनकी ऑरा बोल रही है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। तो उनके दूर से आदमी अपने आप ही प्रणाम में आ जाता है कि साहब गुरु गुरु हैं ये, इनकी और इतनी ऊर्जा है। तो आप ये देखिए, ये ऑरा है। अब सामान्य व्यक्ति की ऑरा ठीक है, एक व्यक्ति की ऑरा उससे भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि कहता नहीं मैं तो कुछ नहीं कर पाता, रूटीन ही नहीं बन पाता, ऑफिस से ये या मैं पढ़ाई से ये टाइम ही नहीं मिल पाता। तो मत करो भाई, ऑरा वीक से वीक होती जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, इसके वीक होने के सिर्फ यही रीजन नहीं है, इसके वीक होने के साधारण रीजन भी है जो हम आम जिंदगी में होते हैं। जो आदमी थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है उसकी ऑरा पॉजिटिव ही चलती है। जो आदमी हमेशा हार की, निराश की, थकान की, परेशानी की बात करता है, आप अपनी इश्यूज को इतना बड़ा कर लेते हो, बहुत टेंशन में हो यार, बहुत परेशानी में हो, तो यार आप नेगेटिव होते जा रहे हो यार। मतलब आपको अच्छे की तरफ महाराज जी, इसमें एक बार सोचना ही नहीं चाह रहे, फिर ऑरा गिर रही है। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसे लोगों में बैठ उठ रहे हो। अच्छों में बैठने से बढ़ जाएगा, बुरों में ठीक बैठोगे बात। गिर महाराज जाएगी। जब वीक ऑरा किसी की है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ, है, तो उसको स्ट्रॉन्ग कर कोई सकता है जैसे मंत्र जाप करके। तो हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, जैसे एक पहले भी पॉडकास्ट में बड़ा मैंने देखा था कि लोगों को ना बड़ा अच्छा लगा एकदम, कृष्ण जी का किसी ने मंत्र बताया और उसने बताया, एकदम से हमने भी फील किया, पॉजिटिव ऑरा हो गई। तो अब मान लो चलो जाप तो कोई शुरू करेगा, चलो हम तो चाहेंगे आज का एपिसोड देख के आपकी बात सुन के लोग शुरू भी करें, बट अभी कोई फंसा हुआ है कहीं, मैं कह रहा हूँ कहीं कोई नेगेटिव है, वो ना वीक फील कर रहा है, तो क्या हनुमान जी को बुला ले या कुछ ऐसा कुछ बताओ उपाय कि वो उस वक्त डर से निकले? देखिए, डर से निकलने के लिए आपके पास, जैसे कि हम कहते हैं कि जब भी कोई मारने वाले हैं तो बचाने वाले भी खड़े हैं। ठीक है ना। हाँ, मैं बार बार लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये मत देखो कि कोई डराने वाला है, मारने वाला खड़ा है, ये भी विश्वास रखो कि बचाने वाले भी खड़े हैं। लेकिन आपकी वहां तक पुकार पहुंचती है कि नहीं, आपकी उनसे कनेक्टिविटी कितनी है। आप ऐसे वाले तो नहीं हो कि आज तक तो कभी हनुमान जी को जानते भी नहीं थे, लेकिन आज रात को कोई चीज दिख गई ना तो आज से हनुमान जी को थोड़े से नमस्कार करेंगे, यानी कि अपना वो देख रहे हो, मतलब है ना कि गरज पड़ गई तो ठीक है, देवताओं के लिए बाकी भक्ति नहीं थी। पहली बात है कि जरूरत की ही बात नहीं, हमेशा कहीं ना कहीं जुड़ के रहिए, जिसको जो भी आपका इष्ट है। वो भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, वो भगवान गणेश जी हो सकते हैं, भोलेनाथ हो सकते हैं, माता हो सकती है, आपके घर के देवता हो सकते हैं, आपके घर वाले जो माने उनको। उसके साथ एक समय बिताइए कि हाँ मैं 20 मिनट के लिए मैं फिक्स है मेरा, आधा घंटा फिक्स है मेरा, मैं वो करके अपना रूटीन लाइफ शुरू करता हूँ। उससे एक तो आपकी ऑरा प्रोटेक्ट रहेगी, हमेशा आप स्ट्रांग रहेंगे, साधारण चीज तो टच नहीं करेगी। जब तक फोर्सफुली तंत्र ना कर दिया जाए तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि 70-80% तो आप सेफ ही हो। कहीं पे भी घूमो, नई एंटिटी टच ही नहीं करेगी, आपको लगेगा ही नहीं। आप क्यों, मैंने कहा ना फिर जो कि वही कोई ना कोई बचाने वाले साथ दे रहे हैं पहले से। अच्छा, जब आप फंस गए, जैसा कि आपने कहा कि अब क्या करें, तो फंस गए तो वहां से, क्योंकि भगवान तो बुरा मानता नहीं है कि अच्छा मेरे काम नहीं है, भगवान नहीं मानते, वो मनुष्य नहीं है ना, वो सदा ही देना ही जानते हैं। जय जय। जब आपने जपना शुरू कर दिया वहीं से आपको देना शुरू कर देंगे। लेकिन ये मामला तब होगा कि आपको जो चीज लग रही है वो सिर्फ हल्की सी दिखाई दे रही है या आपको डरा रही है, वहां तक सीमित है। लेकिन अगर ये तंत्र हो गया तो कोई जो जानता है वही तोड़ेगा, फिर आपके जपने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मामला प्रोफेशनल्स का आ गया, क्योंकि उसने उसमें बंधित कर दिया, मंत्रों को ऐसा डाल दिया है कि वचनबद्ध करा दिया गया है, एंटिटीज को वचन दिला दिए गए हैं, यहाँ तक कि देवताओं को वचन दिला दिए गए हैं कि ये कार्य होना चाहिए, फिर तो वो कार्य होगा। ठीक है ना, फिर आपके जपने से कुछ नहीं होगा। आप ये है कि साधारण अवस्था में, लेकिन अगर आप करते हो साधारण अवस्था में तो हनुमान चालीसा आप कर रहे हैं, बजरंग बाण कर रहे हैं, देवी कवच कर रहे हैं, देवी का मंत्र जप रहे हैं, भगवान कृष्ण का मंत्र जप रहे हैं, अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी ही मिलेगी। कोई फेवरेट आपका मंत्र? मेरा जय बजरंगबली। जय। हाँ, अगर बीज मंत्र करोगे तो ओम हम हनुमते नमः। बजरंग बाण को ओम हम हनुमते नमः महाराज अच्छा। का ये बीज मंत्र है। यदि इसको साधारण व्यक्ति भी जपेगा तो समझ लो उनको कॉलिंग लगना शुरू हो जाएगा। एक अब बार एक भी हम भी repeat करें एक बार करके। प्रैक्टिकली। बिल्कुल करिए। आप हाँ जी, बताएं हाँ। एक बार, हम धीरे धीरे बोलते हैं। ओम। आप मेरे साथ बोलिए, ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते क्योंकि नमः। जब भी आप ये बोलेंगे ना, ये हृदय से आना चाहिए,
ये वर्बली नहीं होना चाहिए, पर ये रीड नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इमेज हनुमान जी महाराज दिखने चाहिए अंदर आपको, जो अभी आपने उनको देख तो रखा ही है घर में, बस वो अगर इमेज ध्यान में है और आप उनको करते रहिए। आप 21 बार बोल के देखिए, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। तो आपको लगेगा कुछ तरंगे हैं जो उठ रही हैं यहाँ से, पॉजिटिविटी कुछ उठ रही हैं। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी आंखें बदलना शुरू हो गई। हमें भी पॉजिटिव सा थोड़ा मैंने बोला ना, क्योंकि आपकी तो कॉलिंग बाद में लगी, मेरी कॉलिंग तो बोलते ही शुरू हो जाएगी। देखो हो गया ना, मेरा डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि मैं बोलूंगा तो मेरा सीधा ही कह देंगे यहाँ फोन आ रहा है बच्चे का बच्चे का फोन आ रहा है तो उठाना पड़ेगा। तो मैं अगर नाम ले दूंगा उनका तो कॉलिंग लग जाएगी। ये कोई भी किसी के साथ भी जुड़ेगा। मेरे सर पे उन्होंने हाथ रख दिया तो मेरे 5 बार में उठा लेंगे फोन, आप करेंगे थोड़ा सा हो सकता है 10-20 बार में उठा लेंगे, उठाएंगे आपको भी बात सुनेंगे। प्रायोरिटी आपकी होगी क्योंकि आपका डेली का है, सभी के लिए प्रायोरिटी है, लेकिन आप वक्त नहीं दे रहे ना, वक्त नहीं दे रहे, आप देंगे तो आप भी। भगवान सब, उनके लिए कोई भाई भतीजावाद नहीं है, उनका कोई मौसी का बेटा नहीं है, उनके लिए सारे उनके बच्चे हैं। उनके लिए जिसने पुकार लिया वही उनका बच्चा है, ठीक है ना। उसके लिए मैं कोई जानकार नहीं हूँ, आप कोई जानकार नहीं हो। ईश्वर में यही है कि वो मनुष्य किससे परे है ना। लोग कह देंगे क्योंकि ईश्वर के लिए जो ये कहता है कि मैं सूखी रोटी खाता हूँ महाराज, आपको सूखी रोटी खिला सकता हूँ, तो महाराज कहेंगे खुश है, महाराज बहुत खुश है कि बढ़िया है। और कोई कहता है मैं तो आपको 56 थाल चढ़ाऊंगा और 56 आपको भोग लगाऊंगा, तो बोले रखो भाई इसको अपने पास, इसी धरती का है ना ये। बिल्कुल ठीक है। आचार्य जी कहते हैं कि बजरंग बाण को रेगुलर बेसिस पे नहीं बोलना चाहिए, क्या सच है, कैसा है इसमें लॉजिक? देखिए, बजरंग बाण को बोलने में कोई भी बुराई नहीं है, आप रेगुलर बेसिस बोल सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण जो है ये एक ऊर्जा देता है जो कि हीट, उष्ण ऊर्जा है। ओके। क्योंकि ये इसकी ऊर्जा शांत नहीं है, ये आपके अंदर, आप रक्षा के लिए बुला रहे हो उनको लगातार जी। आप यदि समस्या में हो तो इसका निरंतर जप करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि लगातार नहीं जपना चाहिए। आप देखो कि किस समस्या में, एक आप इसका वैसे ही आप जप रहे हो तो इसकी बजाय फिर आप 40 जप लो, क्योंकि क्या होगा कि लगातार बजरंग बाण होने से बॉडी ना हीट लेने लग जाएगी। अच्छा। हाँ, हनुमान जी की साधना, हनुमान जी के जप में पसीना आ जाता है सर्दी में भी, ठीक है, अपने आप ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि हम तो बड़ी ठंड में भी करते थे तो तड़ातड़ पसीने गिरते थे, ठीक है। तो ये कोई भी व्यक्ति करेगा, आप कर आजमा लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। अब बजरंग बाण लगातार जपो थोड़े दिन तक, तो आप देखोगे कि आपको है ना जो हीट बनने लग गई, आपको लगेगा कि मेरे को गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये फर्क है। तो इसका वैसे कोई नुकसान नहीं है कि अरे इसका तो आपको श्राप लग गया या आपको ये लग गया कि आपने ऐसे कैसे, उसमें तो शपथ दी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ शपथ दी हुई है, आपने नहीं दी, उसमें कथन कहा गया तुलसीदास जी ने कि भाई आपको इस कार्य के लिए मेरे रक्षा के लिए आना है। तो अगर आपको रक्षा की जरूरत है तो आप बुलाओ ना, क्यों नहीं आएंगे देवता? आप उनके चरणों में अगर मांग रहे हो, शरण मांग रहे हो, आपका कोई छोटा बच्चा आपसे हेल्प मांग रहा है, नहीं दोगे क्या? नहीं दोगे क्या? कोई छोटा बच्चा आपसे कुछ कह रहा है कि मेरे को भैया ये प्लीज ये कर दोगे क्या? तो कहोगे नहीं ऐसा नहीं करूंगा, मैं रूल रेगुलेशन वाला हूँ। क्यों नहीं करोगे यार? तो देवता भी यही, अगर मुझे कोई पुकार रहा है वो चल पड़ेंगे, मतलब चल पड़ेंगे तो उनकी शक्तियां चल पड़ेंगी। उनका स्थान तो बड़ा ऊपर है, उनके पास करोड़ों हाथ है उनके, ठीक है ना। तो पहले तो उनके शक्तियां आ जाएंगी, और वो भी नहीं आई तो बिल्कुल ही जो डाउन कैटेगरी में कोई आदमी होंगे जो हमारे जैसे, तो वो तो पहुंचा देंगे, तू चला जाए यार, सबसे नीचे के लेवल पे तू पहुंचा मत करने, तो हम जैसे लोग आ जाएंगे, तो आपको मदद मिलेगी। यानी कि अभी हमारे साथ क्या हुआ था कि मेरे पास कंटिन्यू जो कॉल मैं बताता हूँ, तो उसमें वेटिंग चलती है 7 से 8 दिन, कम से कम 8 दिन लग जाते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट में, बातचीत करने में, क्योंकि इतना रश चलता है। पहले से सबके सेट हैं जिनका टाइम पहले हुआ है। लेकिन एक बहन जी का केस है, तो उन्होंने क्या करा कि हनुमान जी को बहुत मानती हैं, हनुमान जी को बहुत मानती हैं, बहुत ज़्यादा उनका विश्वास है। तो उन्होंने क्या करा कि हनुमान जयंती के दिन ही उनको ना भोग चढ़ाया, महाराज को भोग चढ़ाया, और सारा उनको पूजा पाठ करी, और उनको ये प्रार्थना कर ली कि आप कैसे भी करके ना उनको भेजो, कैसे भी करके आप मेरे को उनसे बात कराओ, कैसे भी करके, ठीक है। और उनको भोग चढ़ा दिया और ये प्रार्थना कर ली लगातार 40 साल से 21-51 कर ली उन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट डे ही मैं सीधा उनको फ़ोन मिलाता हूँ उठ के, मेरे पास क्लाइंट इतना है सारा है, मैं उठा के उनको फ़ोन मिलाता हूँ, मैं कि मैं आपके घर आ रहा हूँ आज। तो कह रहे आ जाओ, तुरंत आ जाओ, आपको हम तो इंतजार कर रहे हैं। मैं कि मैं आ रहा हूँ। तो बोले हाँ आप कब कितने देर? मैं कि मैं दिन तक पहुँचता हूँ। वो मैं पहुँचा, तो बोले हम शॉक हो गए कि एकदम, हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि आप आओगे भी जल्दी से। तो मैं बोला, मैं कि बोला है आपने? मैं कि झूठ बोल रहे हो, कह रहे हो आ नहीं सकते। मैं कि पहले तो एप्लीकेशन लगा दी, मैं क्या मना कर रहे हो? क्योंकि मुझे सुबह से ऑर्डर, मुझे बार-बार कह रहे हैं कि वहाँ पहुँचो। मुझे सुबह से बार-बार आदेश हो रहा है कि उस घर में जाओ। तो यानी देवता सुन रहे हैं ना हर जगह। आप ये सेंस कैसे करते हो? है भगवान अंदर आवाज करते हैं, हृदय बोलता है। सेंस में कुछ भी नहीं है। हमारी आपका जो तत्व होता है आपके देवता से जुड़ जाता है, तो अपने आप एक अंतरात्मा बोलती है कि ये कार्य करना है भाई, ये उसको करो। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा जिसको आप कहते हैं कि मैं वो कर रहा था लेकिन मेरा मन कर रहा था नहीं मत कर, तो भैया मैं तो नहीं करा, अच्छा हुआ नहीं करा। होता है ना कि भाई वो पैसे करता लगा लेकिन मेरा मन करता गलत है, पैसा डूब जाएगा, मैं तो नहीं लगाया, अच्छा हुआ देख नहीं लगाया, डूब गया वो।
सिक्स सेंस आपको बता रहा है। ये सिक्स सेंस क्या है? ये कहीं ना कहीं देवी ऊर्जा है आपके साथ, जो सबके साथ जुड़ी हुई है। यही तो है सिक्स सेंस। इन्होंने इसकी को पढ़ाई थोड़ी करी आपने। ये अलग से जो आपको सचेत कर रहा है, ये बार बार आप कभी भी देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी का पैसा खाता है, किसी की चोरी करता है, पैसा लेता है, अंदर से मन मना करता है मत कर। ये देवीय शक्ति है जो मनुष्य को मिली है पैदाइश से। हमेशा बोलेगा कि भाई नहीं, ये गलत है, ये चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आदमी उसको दबा देता है अपने लालच के पीछे। कहता नहीं साहब, तो मन तो मना तो कर रहा पर मैं करूंगा। यानी जब बेईमानी तब भी मन मना कर रहा है कि मन बेईमानी करने मत कर, पर वो कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका लालच है। भारी कर लिया ना। आचार्य जी, अब मैं, क्योंकि हनुमान जी के आप कट्टर भक्त हैं और बस छोटे मोटे है, चलो महाराज के। बहुत अच्छा। तो वैसे तो भगवान का वर्णन उनका करने तो उनका उनकी हम लीला इतना योग्य नहीं है, उनकी पर शक्ति फिर अनंत भी है। अगर मैं आपसे पूछूं एक व्यक्तिगत तौर पे, आपके लिए हनुमान जी कौन है? मेरे लिए हनुमान जी, जो मैं सोच सकता हूँ ना, अगर मैं सोच सकता हूँ सांसें तो सांसें, अगर मैं सोच सकता हूँ धड़कन तो धड़कन, मैं सोच सकता हूँ मेरे प्राण तो प्राण। यदि मैं कहूँगा, आप कहेंगे कि आप किसको छोड़ सकते हो उनके लिए, तो मैं सभी को छोड़ सकता हूँ उनके लिए, सभी को। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको मैं त्याग नहीं सकता उनके लिए। ये है, मैं उनके लिए समर्पित हूँ। यदि वो आज कहेंगे कि समय आ गया बेटा चलने का, तो शरीर का त्याग करूंगा आज ही। ये है मेरे लिए। लेकिन कहेंगे वो, आप कोई और कहेगा तो नहीं, वो आके कहेंगे कि अब समय हो गया, बहुत जी लिए, अब अपने वहीं रहना, तुरंत छोड़ेंगे शरीर को, क्या रखा है इसमें, ठीक है ना, और चले जाएंगे महाराज के साथ। तो महाराज मेरे लिए वो है, ठीक है ना, उनके बिना एक कदम भी नहीं चलता मैं। और इतना ही है उनकी दया कि टकरा जाते हैं किसी से भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो, क्योंकि हम नहीं सोचते सामने कौन खड़ा है। हमें पता है कि जो पीछे खड़े हैं उनका आकार क्या है, जो मेरा देवता कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो वो है जो कि ब्रह्मांड में नहीं समाते, वो है जो सूर्य को भी मुख में रख लेते हैं, ठीक है ना। वो है जो पर्वतों को हथेलियों में लेके उड़ते हैं। तो उनकी बात, उनकी ताकत को बात नहीं करना, हमें क्षमता नहीं है हमारी उनके बारे में बात करने की, ठीक है ना। तो वो सुप्रीम पावर है। तो अब उसके लिए हम ये नहीं कह सकते मैं उसको इस जन्म में जान पाऊंगा। वो कह रहे ठीक है, हम जाने जा रहे हैं, उनको जाने जा रहे हैं। उनकी शक्तियां अनंत है, उनकी अनंत है। वो सूक्ष्म रूप भी दिखाएंगे, वो भी आप आंखों से नहीं देख पाओगे। छोटा रूप भी दिखाएंगे, वो भी आंखों से नहीं देखा जाएगा। उसमें भी कहोगे पूरी गर्दन पीछे मुड़ गई, पर आकार पकड़ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो महाराज ये पर दयालु इतने हैं कि सब पे दया करते हैं। आदमी भक्त किसका है, पर भूत के टाइम बुलाता हनुमान को, और वो चल पड़ते ये हैं। सत्य है, बिल्कुल देखो ना, सत्य है। ये सब मैं वैसे तो उनको मानता था, लेकिन फट से डर लगा, तो भूत प्रचार नहीं करना है। महावीर जब नाम सुना, महाराज कहते चल कोई बात नहीं यार, मदद करो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो वो चल पड़ते हैं। यानी कि घूम फिर इससे क्या पता चला कि इनसे बड़ा कोई रक्षक नहीं, इनसे बड़ा कोई रक्षक ही नहीं है। ये रक्षा के लिए सदैव तैयार है, क्योंकि इनको ऐसी जिम्मेदारी दे दी गई है कि एक तो धरा पे विराजमान है, बाकी सब शरीर छोड़ छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन चिरंजीवी। हाँ, चिरंजीवी है, सदैव चिरंजीवी। वो बैठे हैं, शरीर के साथ ही बैठे हैं। आज भी आपकी हैं। पहली कॉल उन्हीं को लगेगी भाई। और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। और देवता चित्त नहीं धरेंगे, ऐसा कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। हनुमत से सर्व सुख कराई, क्यों कहा गया है? क्योंकि और देवता भी सुनेंगे, लेकिन वो ऊपर बैठे हैं, ये तो यहीं बैठे हैं। पहली कॉल इन्हीं को लग जाएगी। पहली बात यही सुन लेंगे, भाई मैं तो धरा पे हूँ ना। आप अपनी बात एक तो इंडिया वाले से पहले करो या अमेरिका वाले से करो, डिफरेंस हो गया ना थोड़ा सा, वो भी सुनेंगे। तो और देवता भी भक्ति आप सुनेंगे, लेकिन कहा गया क्योंकि बहुत जल्दी रक्षा के लिए सुन लेते हैं। दूसरी बात है, मन इनका बाल जो होता है ना, बालक का मन, वो है कि खुश हो जाएंगे तो चने में भी खुश हो जाएंगे, और नाराज हो गए तो 56 थाल भी लगा लेना, नहीं सुनेंगे। फिर क्रोध आ गया तो आ गया, बुरा मान गए तो मान गए। तो ऐसा है। तो मैंने इनको आज से नहीं जाना, जब से होश संभाला, जब से पैर जमीन पर पकड़ बनाई है, तब से जाना है। उम्र निकल गई इनको जानने में, ठीक है। तो सब कुछ मतलब मेरा यही है। इनके बिना रोटी नहीं, इनके बिना पानी नहीं, इनके बिना जीवन नहीं, इनके बिना कोई दिन नहीं, इनके बिना कोई बात नहीं। यदि कोई कहता कि हमारे पास आना और आप बात करेंगे, वीडियो करेंगे, लेकिन हनुमान जी की बात मत करना, तो भैया हाथ जोड़ो, मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरा तो ये है, कट्टरता इतनी है। तो कहते कि साहब इस बारे में बात नहीं कर, मैं आऊंगा ही नहीं भाई, हटा। जहाँ मेरे महाराज का ही नाम नहीं आएगा, तो ऐसे लोग मिलना ही नहीं मुझे। कई लोग कहते, हम इलाज में कहते हैं, कोई लोग कहते हैं सब कोई और मंत्र होता तो हनुमान जी का हम नहीं जप पाएंगे। मैं भाई पहले बात में नंबर ब्लॉक मार फटाफट, तब मैं पूरा दरवाजा, मैं कि भूल जा मैं कोई हूँ। क्योंकि जिसको मेरे देवता का सम्मान नहीं है, तो फिर मेरे से क्या काम भाई तेरे को। मैं उसी का एक टुकड़ा हूँ, कहीं ना कहीं उसी का एक कण हूँ, पैरों में पड़ा हुआ। तो यदि उसका सम्मान नहीं दोगे, मेरी हैसियत ही क्या फिर उसके बिना। आप ये देखो ना, आप एक पानी की बोतल रखी है, इसकी बात करें तो आप गंगा नदी को नकार रहे हो। कैसे नकार रहे हो यार? फिर आप जल को, आप फिर सम्मान उसको नहीं दोगे, इसको दोगे। तो वो चीज़ है। तो देवता सर्वोपरि है, वो पहले हैं, वो हैं तो अस्तित्व में हम हैं। वो नहीं है, उनका हाथ सर पे से हट गया तो कोई भी ऐसे नहीं छोड़ के
खेल खत्म कर देगी एक ही दिन में, लेकिन वो है तो टच भी नहीं करेगी कोई भी चीज़ हो जाए, ठीक है ना। तो ये देवता की क्षमता। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि एक ही बात नहीं है, अपनी भक्ति करिए, जो भी कर रहे हैं उसको इतना अच्छा करिए कि आपका मन उनसे जुड़ जाए। ये सिर्फ एक मेरी बात नहीं, अपने अपने जो भी आप कर रहे हैं सभी अच्छे हैं, सभी जो अपने कर रहे हैं अपनी सुरक्षा को बढ़ाइए, अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाइए। अपने जीवन में जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो पहला है, वो जीने के लिए जरूरी है। मैं भी जीने के लिए अपने करता हूँ, घर चलाने के लिए करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को, अपने संस्कारों को मत नकारिए, अपने धर्म को मत नकारिए कि आप ध्यान रखिए कि आत्मा की ऊर्जा जरूरी है। इस दुनिया को जिसने बनाया है उसका सम्मान रखिए। इतना यंग में एज में ऐसा भी पागल मत हो जाइए विदेशीकरण में कि सिर्फ रात में डिस्को जाते हैं और 2 बजे तक पार्टी करते हैं और फिर सुबह लेट उठते हैं और फिर पता नहीं भाई पूजा वूजा क्या होता है, हमने तो कोई पढ़ा नहीं, कुछ नहीं होगा। जब एक दिन समय बदलेगा ना तो एकदम सारे तारे नजर आ जाएंगे एक ही दिन में, फिर आप परेशान हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे जो इनके साथ बीत रही है वो कहते हैं कि हमको तो कुछ पता नहीं था, जिंदगी में ये घट गया, क्योंकि कई बार फोर्सफुली जो मैंने बताया जो चीज़ें चलती हैं ऐसा ऐसा हल कर देती हैं। तो ठीक है, आप अपने आप में अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसा कि मैंने बेसिक जो प्रेत की बता दी कि प्रेत अगर करेगा आपके ऑरा पे हमला करेगा, आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग टच नहीं करेगा, आपकी ऑरा वीक है पकड़ कर लेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑरा करने के लिए पूजा करें, बिल्कुल अपना जप करो, किसी ना किसी चीज का जप करो, अपना पाठ करो, गीता का पाठ करते हो करो, रामायण का पाठ करते हो करो, सुंदरकांड करते हो करो, जो भी आपका कुछ जो आपका मन है। इसमें मैं बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता। मैंने कहा ना देवताओं में भेद नहीं करना चाहिए। मेरा मन इन पे था तो इन पे था। अगर देवी भक्त हो तो देवी करो, जो भी आप करते हो जिसके भी भक्त हो करो, लेकिन आपको ऊर्जा मिलेगी क्योंकि आप का ये स्तर है, उनका स्तर कुछ और है। आपको तो कृपा बहुत मिलेगी हर तरह से आपको। दूसरी बात है कि इसमें हम किसी को यहाँ पे ये तो नहीं करके जा रहे कि सब अलग से किसी को रिप्रेजेंट करके जा रहा है उस धर्म को या उसको। मैं तो एक सनातन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं तो सनातन की बात कर रहा हूँ ना, जिस पे भी आपका मन है जपो ना यार, लेकिन कम से कम अपने धर्म को तो सुरक्षा दो, अपने धर्म को तो बढ़ावा दो, अपने बच्चों को संस्कार दो। उनको भी इतना मत कहो कि यार नहीं नहीं बच्चे नहीं करते, हम तो हम ही करते हैं बस। क्यों भाई बच्चे क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल 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 करना कराओगे चाहिए, तब तो करेंगे ना। तो ये चीज है, तो अच्छी चीजों की ही शिक्षा देते हैं ताकि मन से डर दूर हो जाए। डरो मत, भूत से डरो मत। शरीर आप और वो सेम है, आपका शरीर है उसका शरीर नहीं है, बस उसकी कुछ इच्छाएं हैं जो पूर्ति करना चाहता है। अगर 100% तो ये है कि उसमें से अगर कोई नॉर्मल लग गया तो आप खुद ही निकल जाओगे, अपना पूजा पाठ करोगे, बच जाओगे। यदि किसी ने तंत्र कर दिया तो फिर वो मामला ऐसा हो गया कि जैसे किसी को ऑपरेशन करवाना तो डॉक्टर करता है, तो फिर वो हमारा मामला आ गया। फिर अगर किसी ने करवा दिया तो प्रोफेशनल आदमी उसको तोड़ेगा डेफिनेटली। तो तो वहाँ आचार्य जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा आज का, हमें खुद बड़ा आनंद आया। बस जाते जाते मैं एक ना लोगों के मन में बड़ा एक सवाल होता है हमारी ऑडियंस का, वो चारों आपसे ही हो कि टॉप 3 हॉरर प्लेसेस इन इंडिया। देखिए पहली बात है वो आम आदमी के लिए है, आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। आम ये आदमी के सवाल लिए। मेरे लिए नहीं है। ठीक है, क्यों? आम आदमी को जो कह रहा है कि टॉप 3 हॉरर, उससे पूछो कैसे बताएगा भाई हॉरर? ज्यादा डर लगा कैसे वैसे। कैसे डर की कैटेगरी कैसे बनाई कि मैं भानगढ़ गया, हाँ किसी ने भान- पकड़ लिया कुछ, मेरे तो घर के पास ही है, हम तो जब मर्जी घूम के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं भानगढ़, किसी ने पकड़ा कुछ, ठीक है। भानगढ़ में प्रेत हैं, ये आपने देखा है? हाँ भानगढ़ प्रेत है, किसी को कुछ नहीं कहते, उनका एक दायरा बना हुआ है। कभी भी मैंने कहा ना हर कदम कदम पे एंटिटी है, आपको नहीं कहेंगी कुछ, ऐसे बिना वजह भी ये नहीं हमला करते। क्योंकि जैसे आप हो यार, आप रास्ते चलते किसी के भी लग जाते हो, या तो कुछ मामला किसी से बिगड़े है ना, या फिर कोई उसको फोर्सफुली छोड़े, ऐसे। यानी कदम कदम पे एंटिटी हर जगह होते हैं, इसी आयाम में इस दुनिया में रह रहे हैं यार, वो भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हो, किसी अपने में परेशान नहीं होती। या तो आप इतने गिरे हुए हो चुके हो, इतनी और आपकी वीक है, इतने कि आप उसके लिए सब्जेक्टिव बन गए हो कि भाई ये भी बंदा बिल्कुल थका हुआ है, हारा हुआ है और मुझे यही चाहिए था, है ना, इतने नेगेटिव हो। या फिर कोई फोर्सफुली किसी भी छोड़ दे, वरना आम वजह कुछ नहीं कहते। भानगढ़ में आराम से बच्चों की बसें जाती है, पिकनिक बना के आते हैं, ठीक है। हॉन्टेड है वो, लेकिन वो रात होने पे हॉन्टेड है, दिन में कुछ नहीं होता, रात होने पे होता है। क्यों? क्योंकि पुराना मामला है, तंत्र का मामला, पहले जब बिठा दिया था उसने, तब से वहाँ पे। क्या थोड़ा बताओ ना भानगढ़ का। भानगढ़ का ही है ना कि भानगढ़ को श्रापित कर दिया गया था कि राजकुमारी, वो चंद्रावती का मामला था, उसने शादी के लिए मना कर दिया था तांत्रिक से। बेसिक है, सब पढ़ रखे हैं गूगल पे, सबको पता है। तो उसने मना कर दिया, तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे को ऐसा है, मेरे से नहीं करेगी तो आज के बाद ये जो है मैं श्रापित कर दूंगा, ये महल नहीं टिकेगा, ये सदा खंडर ही रहेगा, ठीक है ना। और वो भी बाद में मर गया था क्योंकि उसको झड़कला दिया गया था। तो वो खंडर उसने ऐसा तंत्र बांध दिया कि वो खंडर ही रहता। हालांकि गवर्नमेंट ने उसको 10 बार बना दिया, 100 बार बना दिया उसको। जब भी आप जाओगे कंस्ट्रक्शन चलता है उसमें, और वो 3-6 महीने में कंस्ट्रक्शन गिर जाता है आज भी। अच्छा, हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, हॉन्टेड है नो डाउट, लेकिन हॉन्टेड है, लेकिन इसके लिए नहीं। अब हॉन्टेड किसके लिए है? आप भानगढ़ जाओ, लो मैं आया हूँ यहाँ पे मिठाई का डब्बा लेके, लो मैं यहाँ पे खा रहा हूँ तुम्हारे सामने। ये जो हाँ, अच्छा, चैलेंज okay, करने हाँ। वाला। चैलेंज मत करो भाई। आज गए हो, बोले हाँ भाई अच्छी जगह है, बढ़िया है,
मजा आ रहा है, ठीक है, घूम ली फिर लिए, पुराने जमाने की चीज देखने को मिल रही है, जो भी है भाई क्षमा करें, हम उनके यहाँ आए हैं, कोई बात नहीं, हमने घूम ली फिर लिया, चले जाओ, कुछ भी नहीं होगा। बच्चे जाते हैं स्कूल के बच्चे घूम घूम के आते हैं, कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता, कैसे करेंगे तो सारे के सब आए जा रहे हैं, कौन कौन लिपट जाएगा उसमें, तो सारे पजस्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं कहते, पंगे लोगे दिक्कत आएगी, समस्या करोगे तो समस्या आएगी। आप अपने आप में अच्छे हो, सब चीजें अच्छी है, दूसरी चीजों से पहले खुद को अच्छा बना लो। आज मैं केस सॉल्व करता हूँ, कुछ 30-40% केस तो ऑटोमेटिक ही सॉल्व होने को तैयार रहते हैं। वो कहते हैं जी आप, जैसे हम एंटिटी से मिले तो एंटिटी कहते हैं निकाल दो, मैं तो मुक्त करा दो, एंटिटी तैयार है, वो परेशान, वो कुछ चाहती नहीं है बहस, उसको झगड़ा का इच्छा ही नहीं है, वो कहते हैं मैं तो खुद फंसा पड़ा हूँ, मुझे तो खुद तांत्रिक ने बांध रखा है ना, और निकलूँ और मुक्त हो जाऊँ। कुछ होती हैं जो भिड़ती हैं कि नहीं साहब मैं तो मर जाऊंगा, मार दूं, नहीं, वो अलग मामला है, उसमें हम देखते हैं। तो ये होता है कि आपको कोई ऐसे कुछ नहीं कहेगा। तो हॉन्टेड में ऐसे तो फिर भानगढ़ है, ठीक है, भानगढ़ के अलावा अगर आप देखो तो कुलधरा है, ये दोनों राजस्थान के अंदर ही आपके दोनों हॉन्टेड आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर मेरे को ज्यादातर जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप नाम के साथ डूमास बीच की बात करो या मसूरी की उस जगह बात, ये लोगों के हिसाब से हॉन्टेड है, हमारे हिसाब से हॉन्टेड जो होता है वो केस के अकॉर्डिंग होता है, केस के अकॉर्डिंग होता है। अब वहां किसी को क्या डर, मैं उस केस को हॉन्टेड मानूंगा ना कि जहाँ पे इतना भयानक तंत्र कर दिया गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो फॉलो चल रहा है। तो आपने कहाँ देखा ऐसा खुद केसेस के 60 साल के नहीं 70 साल केसेस कहाँ देखे आपने जो सबसे आपको लगा कि यार ये जगह टिपिकल केस? हाँ सबसे टिपिकल केस जो बिगड़े हुए केस आते हैं वो एक तो है ना राजस्थान के आते हैं, राजस्थान हाँ राजस्थान के केस है ना, एक केस चल रहा है उसमें सन 1700 में हुई थी क्रिया, अनसॉल्व केस है, अनसॉल्व केस है, सॉल्व नहीं हो पाया, हम भी नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। मैं देखो आप कह रहे हैं अपनी प्रोफाइल गिरा रहा है, हमने खराब कर, लेकिन सच है सन 1700 में बांधा गया था तंत्र, 2024 चल रहा है, टूटा नहीं है अभी तक, इसमें कितने ही निपट गए, ठीक है ना, हमारे पास भी आ चुका है, जिसमें एक साथ 2-3 स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो ओपन नहीं करूंगा क्योंकि उसमें हाई प्रोफाइल लोग हैं, उसमें जुड़े हुए हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हुए हैं जो अभी भी बैठे हैं अपनी कुर्सियां जमा के, तो उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो नहीं टूटा था, ठीक है। तो ये होता है कि ऐसे मामले हैं जो अनसॉल्व केस बहुत सारे मिलते हैं, वो नहीं होते, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कहते हैं मैं ये काम करूंगा और करके ही जाऊंगा, उसके निश्चित एक समय होता है, उस कार्य को पूरा करके जाता है, किसी को लेके जाना तो लेके ही जाएगा, किसी को बर्बाद करना करके ही मानेगा। जब कोई महाविद्या को प्रयोग कर देता है तो काम होएगा ही होएगा, किसी ने उच्चाटन करा है, किसी ने कुछ बड़ा तंत्र करा है, किसी ने द्वेषण करा, हो जाएगा, मारण करा है, हो जाएगा, यदि उसका सही जानकार है तो। लेकिन आप क्या समझ रहे हो, एक्चुअल में जो आप समझ रहे हो वो तंत्र नहीं है, जो चल रहा है जमाने में, ये नहीं है, ये तो टोने टोट के वैसे ही शावर से खेलते हैं, तो छोटा मोटा एक गुड़िया से कर दिया, शावर खेलते हैं, एक छोटी चीज प्रेत उठाए प्रेत छोड़ दिया, इससे नहीं है। तंत्र में देवता चलाए जाते हैं, देवता चलाए जाते हैं, ठीक है ना, उसमें भी प्रेत काम नहीं है, उसमें यदि किसी ने कर दिया, मारण कर दिया, तो सीधे मारण करते शमशान काली का प्रयोग करेगा वो, अच्छा ठीक है ना। किसी का मामला, किसी झगड़ा हो गया तो सीधा ही बगलामुखी लगाएगा वो। अब मैं आपको ये अंदर डीपली जाने वाली बात है, प्रोफेशनल लोग हैं तो वहां फिर आपसे सॉल्व भी नहीं होगा, ये महाविद्या का प्रयोग हो गया। हाँ कहते बगलामुखी में वहाँ पे जो हवन की बड़ी मान्यता है, हाँ कड़वा हवन होता है ना, तो वो अच्छा है, लेकिन महाविद्या उनका काम है, वो जीत के लिए, वो देवी जो विजय के लिए, विजय के लिए, हाँ विजय के लिए, किसी आदमी को किसी चीज में विजय हासिल करनी तो बगलामुखी, लेकिन वो साधन व्यक्ति के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति आजकल क्या हो गया, कह रहे आजकल तो कोई भी कहता है भाई धुमावती साधना कर ले, ऐसे कैसे कर ले, इससे पहले कोई साधना भी करी है तो सीधे महाविद्या लोग तो बहुत यानी आप कहते कह रहे हो हैं कि भाई क्या कर रहा है कि भाई अभी तो देखो 10th कर रहा हूँ, तो भाई 10th छोड़, सीधा भाई तो ये ले यूपीएससी फाइट कर दो, पॉसिबल कर रहे हो यार, हो ही नहीं पाएगा सक्सेस, बेसिक मतलब तुम्हें तैयारी नहीं है और तुम कह रहे हो, है ना। तो अपनी पहले कभी साधना करी किसी ने, तो ऐसा है, हम मना करते हैं कि ये हरकतें मत करो, पढ़ के कोई मंत्र उठा लिया, धूमावती का उठा लिया, माता का, है ना, किसी और देवी को उठा लिया, कि किसी और देवी का मैं कर रहा हूँ, शमशान काली का कर रहा हूँ, है मैं छिन्न मस्तक कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो भाई, क्या वजह है, क्या चाहिए, क्या नीड है, जीने के लिए जो चाहिए कामयाबी, तो पढ़ो लिखो नौकरी करो, उससे होगे। अगर शरीर को ऑरा को मजबूत करना है तो अपनी भक्ति करो, वजह बताओ कि महाविद्याओं को छेड़ना या तंत्र में हाथ देना क्या चाहते हो, तो कहते नहीं वैसे तो फिर निमट जाओगे, या तो आप ये हो कि मैं साधक हूँ, मेरी धारा ये है, मैं गुरु परंपरा से जुड़ा हूँ, तब तो समझ, जब मैं करता हूँ समझ में आता है, ये चलता आ रहा है, आगे ही जब आगे ही जाएंगे तो किसी को सिखा के जाएंगे, सीख रहे हैं, हमारे पीछे बहुत सारे गुरु हैं, हमने भी बहुतों से अपने मेहनत करी, सीखा है और उम्र इसी में दी है, रात दिन जब काम ये तब तो चल जाता है। लेकिन एक आम आदमी करता अपनी नौकरी है और फिर वो कहे कि मैं रात में ये बड़ा मंत्र उठा लिया, साधन क्यों कर रहा है भाई। अभी निर्वाण मंत्र एक लड़का जप लिया किसी के कहने में, हालांकि निर्वाण मंत्र ठीक है, सब कारगर कोई यूट्यूब पे कहता है कि जप लो, है ना, तो वो जप लिया, तबीयत खराब है उसकी, मेरे पास है उसका केस, अब वो केस मेरे पास है, मैं उसको ठीक करूंगा क्योंकि वो 10 बार बोल चुका कि गुरुजी मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जब से उसने ओवर जप लिया, बॉडी का संतुलन बिगड़ गया, चक्र व्यवस्था बिगड़ गई,
ऊर्जा शरीर बर्दाश्त नहीं कर रहा, लगातार जपे जा रहा है निर्वाण मंत्र को, जपे जा रहा है, तो क्या है निर्वाण मंत्र भी दिक्कत दे जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि मंत्र मतलब हमेशा है, कुछ नियम कायदे हैं, कुछ मंत्रों का अलग हिसाब है, कुछ की कितनी आपको संख्या होती है, कुछ की कैसे होती है, कुछ पे हवन करना होता है, कुछ पे नहीं करना होता है, कुछ आपको अलाउड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ के साथ क्या लगता है क्या नहीं लगता, संपुट लगता है या कोई किलित होता है, बहुत सारी बातें हैं। ऐसे हाथ मत दो, इतना अपने आप में सर्वस्व ज्ञानी मत बनो। भाई मैं तो नहीं बनता, मेरे को तो अगर आज मोबाइल की नॉलेज में तो आपसे पूछ लूंगा, सब टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अगर मिस्त्री कोई गाड़ी खराब हो तो मिस्त्री को दिखा दूंगा, सबको सारी चीज़ों का जानकार बनने की आवश्यकता नहीं है, अपने एक चीज़ के जानकार हो जाओ वो ठीक है। तो आप जिस चीज़ में है आप बेहतर तरीके से काम करो ना उसको, लेकिन आजकल नहीं समझ रहे लोग, तो वो हम समझाते हैं लोगों को कि पैरानॉर्मल इतना बड़ा इसको हवा मत समझो, बस एक एजुकेशन के हिसाब से जानो कि हाँ दुनिया सब चीज़ों की है, लेकिन हमें अपनी धारा में रहना है, संतुलित जीवन जीना है, भगवान की शरण में जीना है, पूजा पाठ करके जीना है, अच्छी अपनी मेहनत करनी है, अपने परिवार के लिए करना है, कुछ कामयाबी हासिल करनी है, तो आप स्वतः ही सब कुछ अच्छा आपके साथ होता जाएगा। आप पंगे लेते जाओगे, नई चीज़ें करते जाओगे तो होती। तो जो मैंने बताया कि हॉन्टेड जो आपने सवाल किया, फिर से वहीं आऊँगा, तो हमारे जी। लिए तो केस के अकॉर्डिंग चलता है। हम्म, तो हमारे लिए ना केस के अकॉर्डिंग चलता है हम्म, कि केस कैसा है, तो हमारे लिए तो वो हॉन्टेड है। तो बिगड़े केस हमें देखो कलकत्ता में मिलते हैं, कलकत्ता के केस बड़े बिगड़े हुए होते हैं। अच्छा हाँ, तो क्योंकि वो बंगाल का तंत्र है, वहाँ पे वे दिग्गज बैठे हैं बहुत सारे। अच्छा हाँ, हाँ, देखिए यहाँ मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से बड़े-बड़े बहुत बैठे हैं, है ना? हज़ारों भरे पड़े हैं, लाखों भरे पड़े हैं हिंदुस्तान में। तो व्यक्ति तो शिक्षा है, जो जितना जो मेहनत करता जाएगा तो ज्ञान है। शिक्षा से याद आया आचार्य जी, मैं पीछे मूवी भी देख के आया था शैतान करके। देखो उसने तो वशीकरण उसमें डाल दिया, वशीकरण के बारे में बताया, दिखाया। वशीकरण होता भी है एक्चुअली में, और क्या ये तोड़ तंत्र है का एक कि- हिस्सा है भाई, होता अच्छा। क्यों नहीं है? जो तंत्र की इच्छा है, हम उसमें से एक हिस्सा है ये वशीकरण। मतलब तो इंसान वही करता है हाँ जो जी, बोला गया। वशीकरण ये तंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसने जितनी आसानी से करके दिखा दिया ना रिमोट पे, ऐसा नहीं चलता, जी ऐसा नहीं चलता कि ये कर दो। वशीकरण जब जिसपे करा जाता है, उन्होंने क्या करा वही बात है, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वो कहानी सुनते हैं, मसाला लगाते हैं और चला ठीक देते बात हैं। पहली बात तो उसने उसको वशीकरण खिला के कराया, कोई चाहे तो बिना खिलाए वशीकरण कर सकता है, आवश्यकता भी नहीं खिलाने की, ठीक है ना। उसने तो उसको खिलाया बिस्किट में, केक में, फिल्म में दिखाया, जी। और उसके बाद उसने तुरंत उसको रिमोट पे ले लिया। इतना आसान नहीं होता। वशीकरण के एक निश्चित उसके मंत्र होते हैं, जो इतनी संख्या में पढ़े जाने वो पढ़े जाएंगे और उस व्यक्ति पे वो काम करेगा। फिर उस व्यक्ति के लिए सामने वाले की जो इच्छाएं हैं कि भाई मैं इससे ये करवाना चाहता हूँ, या तो ये इस चीज़ के लिए हाँ कर दे, साइन कर दे, या ये काम कर दे, वो व्यक्ति वैसा ही करेगा। इन्होंने ओवर दिखा दिया कि बैठ जा रिमोट पे, खड़ी हो जा, चल थप्पड़ मार दे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये तो ओवर ही कर दिया, मतलब इतना भी मत बिगाड़ो स्वरूप को। लेकिन हाँ, आपने कह दिया कि मैं सब इनसे मैं दोस्ती रखता हूँ और इनसे मैं बातचीत करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वशीकरण डाल दें, कल से बात नहीं करोगे आप, क्योंकि हम माइंड बदल देंगे तो करेंगे कि वशीकरण है, हम कह रहे हैं नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी है, तो आप तो कहोगे तेरे से बात ही नहीं करनी भाई, तो कहेंगे भाई रीज़न तो बता, कि रीज़न कुछ नहीं है, बस आपको खुद को समझ नहीं आएगा रीज़न क्या है, कि मेरे को बात ही करनी ही नहीं है। आप समझ रहे हो, यानी दिमाग की स्थिति को परिवर्तित कर देता है। तो उसमें तो थोड़ा ओवर दिखा दिया, वो बेवकूफ़पना दिखा दिया कि वो रिमोट बैठ जा, थप्पड़ मार, ये कर और ये कर दे, हाथ काट ले, इतना नहीं होता है। लेकिन वशीकरण के द्वारा एक व्यक्ति फोर्सफुली दूसरे के माइंड को टैकल कर सकता है, कहीं से भी बैठ के। तो आचार्य जी, इसमें जैसे लोग कहते हैं कि जो ब्लैक मैजिक ये सब होता है, इसमें किसी का बाल ले लिया, ये सब चीजें क्या होती है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोई भी जा रहा है? हाँ देखो, ध्यान रखने की है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब है ना जमाना आगे जा चुका, हर चीज़ की टेक्नोलॉजी होती है। एक जमाना था जब ये चलता था कि भैया आपके बाल ध्यान रखो, आपके नाखून ध्यान रखो, नाखून, है ना, और ना आपके बाल और नाखून से तंत्र हो जाएगा, क्योंकि क्या करेगा वो पुतली विद्या कर देगा। इसमें जो भी वो करेगा पुतली विद्या करेगा, ठीक है ना, जिसको अफ्रीकन में वुडू कह देते हैं। वुडू। तो वो क्या करेगा, आपका अंश है, वो वाल आपका हिस्सा है, वो नाखून आपका हिस्सा है, उसमें लगा देगा, उससे आपके अंश को जोड़ देगा, आपके शरीर का अंश उसमें चला जाएगा। जब इसको सुई मारेगा आपको सुई लगेगी, उसको प्रताड़ित करेगा तो आप इसको जलाएगा, आप जलोगे। ये चलता था भाई, पीछे रह गया, अब एक पीढ़ी और आगे आ गए, अब जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब नहीं पड़ती? अमेरिका में बैठे के आदमी तंत्र हो रहा है, कहीं के नाखून कहीं के बाल, सही बात है। कौन लेने जा रहा है उसके नाखून बाल। ये तो वो काम नहीं करता बाल वाला वो सिस्टम। पुरानी टेक्नोलॉजी जी रहे हो वो आप, आगे करता आगे है, जा चुकी वो है। भी करता है, वो तो करेगा ही करेगा, वो तो करेगा अब आगे आ गए अपन, कितना आगे आगे क्या हाँ। होता है अब? अब तो अपन तो तीसरे में आ गया, ये तो आप 2G की बातें कर रहे हो, अब तो हम तो 5G में चल रहे हैं। अगर बंदा अमेरिका बैठा है, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, उसका बाल नाखून लेने कौन जा रहा है, कुछ नहीं चाहिए, ये तो उसकी गलती से भी फोटो आ गई, काम हो जाएगा उसका फोटो से। अच्छा। हाँ तुरंत, ठीक है। हाँ, लेकिन ये दोनों चीजों में है, बुरे व्यक्ति के लिए उसमें, अच्छे व्यक्ति के लिए इलाज भी उसी से होता है, अच्छे व्यक्ति के लिए इलाज भी उसी के माध्यम से होगा, क्योंकि ऊर्जा वो भेजेगा, देखेगा, तो क्योंकि आपका अक्स उसमें दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो ये है कि किसी के पास आपने अपना आईडी दे दिया, कुछ दे दिया, यदि वो व्यक्ति सही नहीं है तो वहाँ खतरे वाली बात है आपके लिए। तो अब वो बातें चली गई कि नाखून चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कहीं कोई बैठा हो, अगर करने वाला पारंगत है विद्या का, तो भेज देगा चीजें, चाहे वो 7 समंदर पर पार फिर क्यों भी ना ध्यान बैठा हो। रखना चाहिए बाल वाल का अपने ऐसे। देखो ये पुरानी अब बात करो, जब अपन है ना इतने नहीं थे, आजकल तो अपार्टमेंट लाइफ हो गई है। पहले लोग है ना साथ एक साथ रहते थे, औरतें उस बालों को बाहर फेंकते, अब बताना जरा किसके कितने बाल मिलते हैं बाहर। तो चीजें बदल गई हैं अब तो, है ना। घर में वो सारा पैक होकर कूड़े में जाता है, फिर सीधा पता चलेगा किसके बाल थे इसमें। अब समझिए, नहीं पता लग सकता। आप समझिए, एक अपार्टमेंट जिंदगी चल रही है, वो तो फ्लैट में जो लेडीज हैं उन्होंने कर अपने डब्बे में डाला, वो सारा कूड़ा इकट्ठा हुआ, पूरा बंच में बड़े कूड़े में गया, किसके बाल थे वो। तो वो नहीं है अब चीजें। पहले जब ग्रामीण इलाका था तो जो एक दूसरे से बिगड़ी और रंजिश होती थी तो बाहर फेंकते उठा लिया करते थे, किसने फेंका उठा लो और इस पे ये कर दो। लेकिन अब वो चीजें बदल गई है। पहली बात तो कि साधारण रूप में कोई करता नहीं है, क्योंकि जो भी कर रहा है ना उसको किसी ने ऑर्डर दिया है। बैठे बैठे कोई क्यों करेगा, क्योंकि ठीक आम बात है। आदमी तंत्र कर नहीं पाएगा, तंत्र का जानकारी करेगा ना। उसको किसी ने कहा है कि साहब मेरी उससे दुश्मनी है और आप ये काम करो, तो वो कहेगा कुछ ठीक है, क्या चाहिए साहब, फोटो अरेंज करा दो, फोटो पे कर देगा, हो जाएगा। तो हम उस चीज में स्टेज में आगे बढ़ गए। अब इससे भी अगली स्टेज है जो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। फोटो की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कैसे? ये गद्दी वालों की बात है, ये तो सिर्फ तांत्रिकों की, गद्दी वालों की बात है, आम आदमी की नहीं है। गद्दी वालों में यह है कि अगर एक दूसरे को देख लिया, जरूरत नहीं है फोटो की, क्योंकि जब एक दूसरे को देख लिया बस कोई आवश्यकता नहीं फोटो की। यदि अक्स आंखों के सामने आ गया, आप मेरे सामने आ गए, तो मैंने कैप्चर कर लिया ना आपको आंखों से, तो मैंने देख लिया तो मेरी एंटिटीज ने भी देख लिया। जो मेरे साथ जो चीजें चलेंगी उन सब ने नोटिस कर लिया कि देख लो भी ध्यान से, ये बंदा है। ऐसा ही आपके साथ आप भी कर सकते हो, है ना। उसने देखा तो फिर वो कहेगा अब जरूरत नहीं है, तो उसमें फोटो पे काम नहीं किया। लेकिन ये मामला सिर्फ गद्दी और तंत्र जो साधक हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो सिर्फ उन तक सीमित है, आम आदमी के लिए ये बात नहीं हो रही। तो यानी अब और टेक्नोलॉजी आगे इस चीज की जा चुकी कि अब फोटो की आवश्यकता नहीं है, अगर देख लिया तो देख के भी पार हो जाएगी। तो आचार्य जी, हो जाएगा। इस पॉडकास्ट को खत्म करते हुए हाँ जी, आपसे मैं बस एक लास्ट ये चीज चाहता हूँ कि देखो हर इंसान ये चाहता है खुशी, अच्छा मंगल जीवन जिए, हाँ, मंगल, हाँ, ये बढ़िया, इन- अच्छा किसी काम करें। परेशानी में देखा, ना रहे। मैंने शुरू में happiness। क्या कहा, मैंने शुरू से आपको हर बात पॉजिटिव ही बोली। नहीं नहीं, ऐसे आपका परे बिल्कुल रहिए। जेन्युइन। हाँ ये तो आप पूछ रहे हैं बेसिक बातें कि भाई मेरे को नॉलेज दो, तो मैं बता रहा हूँ, हाँ। वरना मैं बार बार कहता हूँ इनसे दूर रहो, हाँ, है ना। तो ये मैं वही सबके कह लिए रहा हूँ कि नहीं है। आप सबको एक कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी बात बोलना चाहेंगे जिससे कि जीवन खुशी रहे, ना भूत के मतलब एक नेगेटिव एंटिटी के चक्करों में ना पड़े, देखिए, खुश आप रहे लाइफ में। सबसे बड़ी बात है कि इंसान जो है ना, अगर संतुष्ट है तो उसके अंदर विकार पैदा नहीं होंगे। अगर आप असंतुष्ट हो गए किसी भी चीज से तो विकार पैदा हो जाएंगे। अगर आपकी 30,000 सैलरी है, आप संतुष्ट हो, मेरा घर चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर विकार पैदा ये हो गया कि यार ये विकास को तो 55,000 मिल रहे हैं, 60,000 मिल रहे हैं, मुझे 30 क्यों, हो गया ना समस्या पैदा। अब आप में जेलसी पैदा हो गई, अब एक नई चीज पैदा कर ली आपने कि अब आप उससे चिढ़ोगे क्योंकि उसको मिल रहे हैं। जब भी जीवन में असंतुष्टि लाओगे, किसी के मकान को देखकर, कार को देखकर, पैसे को देखकर, तनख्वाह को देखकर, तो उसको तो जी रहा है। अब आप अपने लिए एक नई बीमारी बना ली। अब या तो आप अपने आप को खोखला कर लोगे सोच सोच के, चिड़ के, या फिर आप कोई सोर्स ढूंढोगे कि वो डाउन आ जाए। तो जीवन में यदि आप संतुष्ट हैं तो ये विकार आने मत दीजिए, कोई भी व्यक्ति। लेकिन आज जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, क्योंकि लोगों ने बुरी भावनाएं इतनी बढ़ा ली, एक दूसरे पर करा रहे हैं। अपने आप थोड़ी हो रहा है ये सब, जो समाज में फैल रहा है इतना सारा टोने टोटके हो रहे करवा हैं, रहे हैं अपने आप लोग। हो रहे हैं क्या, बरस रहे हैं क्या ऊपर से, नहीं, लोग लोग करवा रहे हैं ना लोग। यानी लोगों के अंदर इतना दुर्भावना हो रही है, लोगों के अंदर ये सही एक बात। देवत्व की जगह असुरत्व जाग रहा है कि बस मुझे तो इसको नहीं छोड़ना, एक बार इसको धूल चटवानी है। क्यों भाई, थोड़ा क्षमा करना भी सीखो, थोड़ा अच्छा करना भी सीखो, ठीक है ना। तो जैसे भी आप जिस भी जीवन में हो ना, भगवान को हाथ जोड़ के उस जीवन को अच्छा समझो। मैं तो यही सोचता हूँ। मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा कि ये कैटेगरी कोई गुरु है तो वो बैठा है न्यूज पे आ रहा है, या अरे इससे कुछ नहीं होता। एक दिन सबने जाना है, चाहे कितने ही बंगलों में रहो, चाहे कुछ भी हो, ऐसे ही जाएगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। और हम भी उसी तरह से शरीर छोड़ेंगे। तो थोड़ा सा समझ जाओ कि बेसिक चीजें क्या है। तो आपकी जहाँ पूर्ति हो रही है करो, अगर उसमें कोई कमी है तो देवताओं से आप प्रार्थना करो कि हे भगवान थोड़ी सी आप ऐसी पूर्ति दो कि घर और अच्छा चले, मेरी जरूरतें और पूरी हो। तो अच्छा माध्यम चुनो बजाय उसकी टांग खींचने के, किसी ठीक है? और को गिराना क्यों किसी और को गिरा। हम्म, दूसरी बिल्कुल बात है कि आप आजकल के बच्चों में क्या हो गया, ये एक तो ये मैं तो खैर खिलाफ हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आती बातें कि ये प्यार मोहब्बत का जो मामला है, ठीक है ना। लोग तो है ना, वशीकरण हाँ, कराते तो हैं, ये ब्लैक क्यों? मैजिक। तो भाई तुम्हारे लिए क्या वो एक साधारण व्यक्ति भगवान हो गया क्या, जो तुम उसके बिना रह नहीं सकते, कि तुम इतना तड़प रहे हो कि मैं तो इस पर वशीकरण नहीं कराऊं पर उसको प्राप्त करूं, उससे क्या होगा। तो उसका नहीं तुमने होगा। आज कर लिया, हो सकता है 4-6 महीने बाद, साल भर बाद तुम्हारे झगड़े हो जाए, सही बात। नेचर ना मिले, वो बाद में वशीकरण टूटने के बाद तुम्हें छोड़ के चला जाए, फिर क्या कर लोगे। एक लिमिट तक काम करता है वो, लाइफ टाइम के लिए थोड़ी करता है। एक लिमिट तक काम करेगा तुम्हारा वो, उसके बाद वो हट जाएगा अपने आप, ठीक है ना। उसका हमेशा के लिए थोड़ी हो। तो ये फायदा कि हम किसी के लिए इतना पागल हो जाए, इतना पागल होना देवताओं के लिए हो ना,
तब तो आपको सदा वो साथ ही देंगे। सही बात। मनुष्यों के लिए क्यों हो रहे हैं? मनुष्यों में तो अवगुण भी होते हैं, गुण और अवगुण दोनों है ना। तो आप किसी के लिए इतने परेशान मत हो, चाहे वो लड़का चाहे लड़की के साथ, इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। पहले यार अपने माँ बाप को देख लो, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है बिल्कुल ना, ठीक। 25 साल आपको बड़ा किया, पहले उनको अपना दे दो, इतना ही टाइम उनको दे दो जितना उन्होंने आपको दिया। बाद में किसी की 4 दिन से दोस्ती हुई है, उसके लिए बाद में सोचना। सही बात, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा। पता नहीं क्यों नहीं समझते। मैं तो देखो सही बात बताता हूँ, हालांकि ये बात भी लोगों को बुरी लगेगी कि साहब इनको क्या पता, इनको प्यार का नशा क्या पता, सब नहीं पता, सीधी सी बात है। हम तो को भक्ति का पता है। नहीं नहीं तो बिल्कुल। ये है। तो अगर हम इस चीज से दूर रहें, मन को ही हम अच्छा करें, कर्म बलवान है, आप कर्म करते रहो, विधाता देख रहा है। बिल्कुल। आप अपना काम 100% यहाँ कर रहे हो ना, वो देख रहा है कि भाई ये लड़का सुबह आ जाता है, मेहनत करता है, निरंतरता होगी, वो आपको अपने आप ऊंचाइयां दे देगा। जी जी जी। अगर आपको आपके काम की इज्जत नहीं है तो फिर तो आपको किसी की इज्जत नहीं है। ठीक है। अपने काम को इज्जत दो सबसे पहले, चाहे वो कोई सा भी काम है, चाहे कूड़ा उठाने का काम क्यों ना है, वो भी काम है भैया। आज से रोटी चल रही है घर की, रेस्पेक्ट करो उसकी, ठीक है ना। छोटे से छोटा काम भी अगर 2 वक्त की रोटी दे रहा है तो वो भगवान का दर्जा है उस काम का। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा। हमारा काम हमारे लिए भगवान है। क्यों? क्योंकि इसी से हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप ये मत समझो गलत जॉब है, उसकी होती तो वहां था। अरे यार, इससे तो भी तुम रोटी खा रहे हो, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे नहीं तो। बिल्कुल तो जो भी करो उसको करो, तरक्की के लिए प्रार्थनाएं करो, अच्छा करो, खुद में भी टैलेंट लाओ कि हाँ मैं कुछ सीखूं भी। ऐसा भी नहीं है कि बिना, क्योंकि समाज में आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए ऐसी बिल्कुल। चीज जिससे लोग आपको पहचाने और आपको आगे बढ़ाए। वरना वो कहेंगे यार डिमांड तो इतनी कर रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। तो थोड़ा अपने अंदर भी जगाओ, जी। चीजें सीखो। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग है ना नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव से नहीं होना, निकालो। लोगों को पॉजिटिव बार होना बार है पॉजिटिव और उधर अच्छे से देता हूँ। मेरा तो काम है पुश करना, भाई पॉजिटिव हो जाओ, नहीं नहीं बिल्कुल। भाई नेगेटिव मत रहो, किसी को मत कोसो, किसी का बुरा मत सोचो, है ना। थोड़ा सा अपने आप को जगा लो, है ना, माफ करना सीख जाओ। जी जी कोई गलती जी। भी कर दे तो कोई बात नहीं, जी। भगवान कर देगा यार। कुछ फैसला भी करना है तो ये टोन रोड के बंद हो जाएंगे, अपना माफ करना सीख जाएंगे। ठीक है। तो हम इस पॉडकास्ट से यही सबको बहुत मैसेज देना चाहेंगे कि पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए और लाइफ में भक्ति की तरफ एक कदम और बढ़ाइए। यही हमारा मैसेज रहेगा इस पॉडकास्ट से। तो दिव्य जय हनुमान जी के जयकारा के साथ आज के पॉडकास्ट को हम विराम लगाते हैं। बालाजी महाराज की जय। बजरंगबली महाराज।